तो आज के पेपर में आप लोग गर्दा कबाड़ दिए होंगे। जितना हमने पढ़ाया था उतना में से आ गया। और इवन यार मेरे कोचिंग के जो बच्चे होंगे, अगर वो 7 को चैप्टर पढ़ लिए होंगे ना निर्देशांक ज्यामिति तक, तो उनको, मेरे पास के अगर विद्यार्थी हैं तो 7 को चैप्टर पढ़ने के बाद उनको ऑब्जेक्टिव ही 50 को सॉल्व हो गया होगा, और जो है 50 नंबर का सब्जेक्टिव भी सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन खत्म हो गया था। ठीक है, 1 नंबर चैप्टर से लेकर 7 नंबर तक का। तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आज विद्यार्थी जो है कबाड़ के आए हैं पूरे एकदम परीक्षा में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए। एकदम बहुत ही आसान आसान तरीका में आप लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाएंगे बिना टाइम बर्बाद किए। ठीक है, तो ये सब निर्देश उर्देश दिया है, तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए इस निर्देश को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों से कहा गया था कि 1 से 100 नंबर तक जो है ऑब्जेक्टिव है आपका। यहाँ पे प्रश्न के साथ 4 को विकल्प दिया गया है, जिनमें से एक एक उत्तर सही है। ठीक है, यानी कि एक विकल्प जो है वो क्या होगा जी, सही होगा, और आपको 50 को प्रश्न का उत्तर देना है, और जो सही विकल्प है उसके लिए ओमर शीट पर क्या करना है जी, आपको चिन्हित करना था। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्या कहता है 1 नंबर क्वेश्चन? आखिर यार मौज किया है आज मेरा विद्यार्थी सब। ठीक है, यदि भाग एल्गोरिथम, ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, हम चूंकि मैथ के टीचर ही हैं, ध्यान रखिएगा, स्पेशली मैथ के टीचर हैं, तो यहाँ पे a का मान जो है 72 दिया है, b का मान 9 दिया है, और q का मान 8 दिया है, तो r का मान पूछा है। तो सवाल में दिया है a प्लस a इज इक्वल टू क्या दिया है जी, बी क्यू प्लस आर दिया है। ठीक है, इज इक्वल टू का चिन्ह है, तो a का मान जो है 72 दे दिया, तो 72 लिख लेंगे। ठीक है, b का मान 9 दिया है, और q का मान जो है 8 दिया है। सवाल में देखिए q का मान 8 और b का मान 9, अब प्लस में r, तो r का मान पूछा है। तो देखिए 9 8 क्या हो जाएगा जी, 72, तो ये 72 इधर आके घटेगा। ठीक है, तो 72 में से ये 72 आके घट जाएगा, तो किधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0, यानी कि r का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग का हो जाएगा जी, ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग समझोगे। घटाओ उठाओ थोड़ा सा कीजिए, 72 में से ही 72 आके घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यार ये फॉर्मूला था 1.2 में हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये मौसा ए बी का जो मौसा है, ए बी का जो लौसा है, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा जी, तो ऑप्शन बी आएगा। कोई विद्यार्थी गलत मार दिया है। ठीक है यार, उस बच्चा जो है ना बड़ा मैंने क्या बताया जी, एकदम मस्त आदमी होता है बच्चा। ठीक है, कुछ भी ऑप्शन मार देता है, टिक आउट कर देता है, चलाता है। आप लोग बी मारिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 जो है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है, रूट नंबर 15 है, तो रूट नंबर 15 क्या होगा जी, अपरिमेय संख्या। देखिए ये ठीक मारा है, ये बिल्कुल ठीक मारा है, तो वो तो गलत मार दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, जो भी रूट वाला संख्या होता है सो क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो आप लोग क्या कीजिए, 124 का क्या कीजिए, आप लोग तोड़ लीजिए, तो 2 से कटेगा तो कितना होगा जी, 62 हो जाएगा, और फिर 2 से कटेगा तो 31 होगा। तो 2 बार आया है, इसका मतलब पावर 2 होगा, तो ऑप्शन बी आप लोग टिक आउट कर देंगे। ठीक है, तो अब अगला चलते हैं हम यहाँ पे, यानी कि कितना नंबर क्वेश्चन जी, ये 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रतिशत शांत होगा? शांत होने के लिए आप लोग को नीचे जो हर होता है, यानी कि बटा के नीचे वाला, बटा के ही नीचे वाला, इसको हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, हर बोलते हैं। और इस हर का जो माने कि फैक्टर होना चाहिए, फैक्टर यानी गुणनखंड होना चाहिए, वो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन डी में दिख गया था 160 का अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है जी, तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा जी, ये 80 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो देखिए इसमें 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं, इसलिए क्या होगा जी, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 और 5 ही चाहिए, इसके अलावा दूसरा कुछ होगा तो वो शांत नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन एकदम मस्त वाला सवाल है। देखिए क्या कहता है, 2 संख्या का गुणनफल जो है 16 से दे दिया, यानी कि 2 को संख्या ए और बी जो है इसका गुणनफल जो है 16 से दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि दोनों का जो HCF है वो दिया है 5 दिया है, तो LCM पूछ रहा है। तो आप लोग क्या जानते हैं जी, कि अगर दोनों संख्या गुना कर दे और फिर इसका HCF और क्या चीज जी, LCM का भी गुना कर दें, तो हम लोग का चीज बराबर होता है। तो दोनों संख्या गुना करके दिया है 1600, ये सूत्र होता है, और HCF दे दिया है 5, तो किसका मान निकालना है जी, LCM का। तो देखिए 5 इधर आएगा तो बट्टा के नीचे चल जाएगा जी, तो LCM का मान निकलेगा। LCM का मान निकालना, तो LCM के गुना में ही 5 है, तो ये कहाँ चला गया, बराबर के नीचे आएगा, इधर बराबर के इस साइड आएगा तो बट्टा के नीचे चला जाएगा, यानी कि 5 यहाँ से उठेगा नीचे आ जाएगा। तो ये 5 से कटाइएगा तो देखिए 5 3 15, 5 दूना का 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 320 हो जाएगा। आपको कटाने वटाने तो निशाना चाहिए, तो 1600 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा जी, 320। एकदम विद्यार्थी सब जो है ना क्लिक किया होगा, एकदम जबरदस्त वाला क्लिक किया होगा। इसमें मौसा देखना है, तो मौसा का मतलब होता है किससे कट जाए, तो 14 से 36 कटता है, नहीं कटता है तो ये मौसा
सौ नहीं होगा। एक से तो करता है, इस एक को हटाइए, एक तो सब एक से सभी करता है तो उसको छोड़ देते हैं। 12 से चेक करते हैं तो 12 36, अब 12 7 84, 12 से कट गया, यानी कि ये क्या होगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एक से सभी संख्या करते हैं तो एक को सबसे लास्ट में चेक करेंगे। जब एक से 12 संख्या से नहीं कटेगा ना जी, तब लास्ट में एक को चेक करते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, जिससे सभी में भाग लग जाए। तो 12 3 36, अब 12 7 84, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, भाग दे के चेक कर लीजिएगा आप लोग, हमेशा भाग दे के चेक कीजिएगा। मेरे चैनल से पढ़िएगा ना जी, तो आपको बहुत ही इजी ट्रिक में हम मैथ बताते हैं, क्योंकि मैथ के ही स्पेशली टीचर हम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं होगा, बट्टा के नीचे जो x होगा वो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, रूट में x हो जाएगा तब भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग याद रखा कीजिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। यदि किसी द्विघात बहुपद px जो है x² - 2x + 5 के शून्य अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a होता है। देखिए ये जो है माइनस लगा लेंगे, अब b का मान जो है यहाँ पे देखिए 2 नंबर वाला होता है, b का मान कितना होगा जी, -2 हो जाएगा, तो -2 आप लोग लिख लीजिए। और a का मान क्या है, तो इसको कुछ नहीं तो 1 है, तो नीचे 1 दे देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा जी, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस होगा, प्लस में 2 होगा, अब प्लस में 2 में से 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन बी यानी कि 2 ही आएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा सॉल्व किया कीजिए, मजा आ जाता है सॉल्व करते वक्त। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इसके शून्यक, अच्छा शून्यक निकालना भी तो आप लोग को सिखाए हैं जी। आप लोग मेरे चैनल को अगर फॉलो करते हैं ना तो आप लोग मौज करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है अंतिम पद यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे पहला पद कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, तो -3 में 1 से गुना होगा तो -3 होगा। इसी को हम लोग 2 भागों में तोड़ते हैं। ठीक है, कितना भाग में तोड़ते हैं जी, 2 भाग में, कि गुना करने पर -3 आए और जोड़ने पर -2 आ जाए। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 3 एकम 3 होता है, तो क्यों ना हम -3 और 1 को लिख लें, तो -3 में 1 से गुना करेंगे तो -3 हो जाता है। और देखिए -3 और +1 जो है वो कितनी माइनस में 2 बनाता है, इसका मतलब हमको सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो अब इससे आंसर हम लोग निकालें, तो ये क्या करते हैं, इसको जो चिन्ह है उसको बदल देते हैं, तो माइनस में 3 है तो इसको प्लस में 3 कर देंगे, और जो प्लस में 1 है इसको माइनस में कर देते हैं। इस शून्यक निकालने का मेरे पास ट्रिक है, एकदम रामबाण सूत्र है, हर एक सवाल पे लगेगा। नहीं विश्वास होता आप लोग देखिए, मेरे पास जो है 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल पे जाइएगा तो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हजारों की संख्या में, मैंने कि हजार कर रहे 5 ऑब्जेक्टिव है, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत बनाया है। ठीक है, अब मेरे पास जो विद्यार्थी पढ़ रहा है यार, उसको ये सब क्वेश्चन ना ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, अब थोड़ा देखिए चिन्ह को बदल लेना है, तो माइनस में 3 था तो यहाँ पे प्लस में 3 करना है, प्लस में 1 है तो यहाँ पे माइनस में 1 करना है, चिन्ह बदल लीजिए। एक्स स्क्वायर का जो गुना में होता है उसी से भाग देना है, तो 1 से भाग देने पर कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही हम लोग का शून्यक हो जाएगा। प्लस में 3 और माइनस में 1, तो प्लस में 3 और माइनस में 1 क्या हो जाएगा जी, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, कई लोग ऐसे भी निकलवाते हैं, तो ऐसे जो है इस सब्जेक्टिव में निकालने के लिए बहुत अच्छा होता है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे -3x, आप प्लस में x कर देंगे, माइनस में 3 रखेंगे, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x - 3 बचेगा, और प्लस में 1, तो यहाँ पे x - 3 बचेगा, तो कॉमन निकाल के भी बनाते थे, क्या हो जाएगा जी, x - 3 और यहाँ पे x + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे x - 3 के बराबर 0 करवाते हैं और x + 1 बराबर भी 0 करवाते हैं, तो यहाँ से x का मान -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, यहाँ पे प्लस में 1 जो उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से भी लोग बनवा देते हैं, तो इस तरह से बनाइएगा तो आपको जो है टाइम ज़्यादा लगता है, तो ये टाइम आप लोग को इतना नहीं देना है। ठीक है, आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी से कुछ दिन पहले ही ये सब ट्रिक बताए हुए हैं, तो आप लोग जाकर जरूर उस वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को फॉलो किया कीजिए, आपको एक से एक ट्रिक देंगे मैथ में। ठीक है, अल्फा बीटा का जो है इतना दिया है। ठीक है, तो शून्यक अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। b क्या होता है, तो 1 से गुणांक होता है, तो 1 से गुणांक में यहाँ पे b ही दिया है, तो -b ठीक है। और a क्या होता है, तो a यहाँ पे x² गुणांक होता है, x² गुणांक क्या है जी, c है, तो यहाँ पे b/ कितना हो जाएगा जी, देखिए माइनस में b/c हो जाएगा। देखिए 1 से गुणांक जो है b है तो -b, और x² गुणांक क्या है जी, a है, तो यहाँ पे c है, पहले x² गुणांक क्या है जी, c है, तो यहाँ पे क्या सी हो जाएगा, तो -b/c यानी कि ऑप्शन हो जाएगा। अरे देखिए गलती मार दिया है, सब क्या मार दिया जी, गलती। ठीक है, इस बात का आप लोग हमेशा से ध्यान रखिएगा। अब आगे समझते हैं, यहाँ पे क्या चीज़ समझते हैं जी, 11 नंबर हो गया, तो अब 12 नंबर समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिघात बहुपद इतना का शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का माने ये मान होगा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो मान होता है वो क्या होता है जी, -d/a होता है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर लगा लेंगे, और d का मान क्या होगा, तो d का मान जो है अचर पद होता है, तो -2 हो जाएगा, तो -2, और a जो है x³ का गुणांक हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, बटा में 2 करेंगे तो 2 से 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन का हो जाएगा
जी, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए 12 नंबर के बाद हम लोग 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर में कह रहा है कि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू में जी एक्स है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब यहाँ से पी एक्स का घात जो है 4 दिया है, जी एक्स का घात जो है 2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पी एक्स का घात जो है 4 कर देंगे और जी एक्स का घात कितना है जी, 2 है तो 2 कर देंगे। ठीक है, तो किसका मान निकलेगा, अच्छा ये तो बटा इसी का मान पूछ दिया है, तो देखिए पावर का होता है जी ऊपर जाकर घट जाता है, तो 4 को पावर में से 2 को पावर से भाग दे देंगे तो 2 को पावर वाला ना बचेगा जी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस चीज को याद कर लीजिए। ठीक है, अब आगे समझते हैं 13 नंबर के बाद 14 नंबर क्या कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक क्या चीज विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम पूर्णांक किसको कहते हैं, जिसमें 2 से भाग न लगे, जिसमें 2 से भाग न लगे। तो 2 से भाग अगर नहीं लगता है तो उसको विषम कहते हैं। देखिए इसमें 2 से भाग लगता है क्या, तो आप लोग कहेंगे जी सर लगता है, 2 कॉमन निकालिए तो 2 तिहाई 6 क्यू हो जाएगा और प्लस में 1, देखिए 2 तिहाई 6 क्यू और 2 एकम 2। ठीक है, और नीचे 2 रखेंगे तो 2 से कट जाएगा ना जी, तो यानी कि सम संख्या, ये विषम संख्या नहीं है। तो विषम संख्या पूछा है ना, विषम पूर्णांक वाला पूछा है देखिए है 6 क्यू प्लस 3 देखते हैं, तो इसमें 3 कॉमन निकलेगा तो क्या 3 दूना के 6 और 3 एकम 3, देखिए 3 दूना के 6 क्यू और यहाँ पे 3 में 1 से गुना होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। इसमें 2 से भाग लगता है, देखिए 2 से कटेगा का नहीं कटेगा, यानी कि है विषम है। ठीक है, ऑप्शन बी है, देखिए ये 2 से कट जाता है 3 बार में, तो यानी कि सम हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन इसमें निकलेगा तो 2 से कट जाएगा, तो ये भी क्या होगा जी, सम होगा। तो एक ऑप्शन कौन सा बच जाता है जी, बी ऑप्शन बचता है 6 क्यू प्लस 3, इसमें 3 कम होता है तो 3 तो 2 से नहीं कटता है, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये विषम संख्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर हो जाएगा। ये बात आप लोग हमेशा से ध्यान रखिए, कटा के चेक कीजिएगा, अगर 2 से कट जाएगा तो सम और 2 से नहीं कटेगा तो विषम। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें कह रहा है कि बहुपद इतना का घात है, तो घात यानी कि पावर देखना है, पावर मतलब का जी सबसे अधिक पावर कितना है, तो सबसे अधिक पावर 3 है, तो ऑप्शन क्या रख देंगे जी, ऑप्शन बी रख देंगे, सबसे अधिक पावर 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे 15 नंबर के बाद जो है आ जाते हैं सीधे से 16 नंबर पर। कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य 1 और 1 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा होता है और इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रख लेंगे, देखिए अल्फा बीटा का मान जो है 1 दिया है, एक अल्फा का मान दिया है, अब बीटा का मान का चीज बी 1 दिया है। ठीक है, यानी कि दोनों का मान 1 दिया है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो 2 हो जाएगा, तो 2x कर लेंगे और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 रह जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में 1 रह जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो आप लोग कहेंगे सर ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत बढ़िया समझ पा रहे, एकदम फास्ट पढ़ना है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। एकदम फास्ट पढ़ने में ही तो मजा है, सवाल जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए ना तब मजा आ जाता है। अब देखिए यौगिक संख्या यानी कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या के बारे में बात करें, मेनली रूप से समझिए, जब ना भाग किसी ना किसी संख्या से लग जाए, तो 13 में जो है भाग लगता है खाली 1 से लगेगा और 13 से लगेगा, इसके अलावा दूसरा किस संख्या से भाग नहीं लगता, ये अभाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया जी, अभाज्य संख्या। ठीक है, 23 में भी वैसा ही स्थिति है, 1 से भाग लगेगा और 23 से भाग लगेगा, तो ये भी कौन सा संख्या होगा जी, अभाज्य संख्या हो गया। 17 में भाग लगेगा 1 से और 17 से, इसके अलावा दूसरा किस संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो ये भी क्या हो गया जी, अभाज्य हो गया। ठीक है, लेकिन है देखिए 32 जो है, इस जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, ये सब बहुत सारा संख्या से कट रहा है, यानी कि यही क्या हो जाएगा जी, यौगिक संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर, जो कहना है कह लीजिए। कंपोजिट नंबर यहाँ पे इंग्लिश दे भी दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए अगला क्वेश्चन, जब में भाग लग जाए तो अति कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि सह संख्या का युग्म माने कि कौन है, सह संख्या का युग्म, तो सह संख्या का क्या होता है जी, आप लोग याद किए होंगे, एचसीएफ जो है 1 होता है, एचसीएफ जो है सह संख्या कितना होता है जी, 1 होता है, यानी कॉमन निकालेंगे तो 1 निकलेगा। तो देखिए हाई देखिए 31 और 93, ई जो है देखिए 31 एकम 31 और 31 तिया 93, ई 31 से कट जाता है, यानी कि इसमें 31 कॉमन निकालेंगे। देखिए 31 एकम 31 और 31 तिया 93, 31 का पहरा में है। ठीक है, देखिए 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 और 7 पचे 35, है 7 से कट जाता है, यानी कि इसमें कॉमन 7 निकल जाएगा, इसमें कॉमन कितना निकलेगा, 31 निकलेगा। अब देखिए 18 और 25, तो इसमें देखिए इसमें कॉमन नहीं निकलेगा, तो यही ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 18 जो है 9 से कटता है, 2 से कटता है। ठीक है, ही खाली 5 से कटता है, तो 9 2 यहाँ पे 5 है, इसमें 5 आता है, इसमें 2 आता है, इसमें 9 आता है, यानी कि 3 आता है। ठीक है, ध्यान रखिए, तो कॉमन कभी निकलेगा जी, नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे ऑप्शन भी हो जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं है तो क्या कीजिएगा जी, 18 और 25 का एचसीएफ निकालिएगा, तो यहाँ पे छोटा 18 है तो 25 में का चीज बड़ा है, तो क्या कीजिए भाग दीजिएगा, 18 एकम 18, तो कितना हो जाएगा जी, 7 बचेगा। यहाँ पे 18 लाइएगा तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, घटेगा तो 4 हो जाएगा, तो फिर 7 कटेगा तो 4 एकम 4 हो
हो जाएगा, घटेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से 4 कटेगा तो शेषफल कितना होगा जी, 1 हो जाएगा। और जब 1 से 3 में भाग देंगे तब कट रहा है, तो यहाँ पे कितना बार लास्ट बार में कट रहा है जी, तो 1 से कट रहा है, तो इसलिए क्या होगा जी, HCF 1 होगा। और HCF 1 मतलब 100 अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं, कॉमन निकाल के भी और ऐसा HCF निकाल के भी चेक कर सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे कॉमन निकालना सीखिए, कॉमन निकालना। ठीक है, 1 से कटेगा खाली तो उसको कह देंगे 100 अभाज्य संख्या कह देंगे। ठीक है, अब 19 नंबर समझते हैं। यदि बहुपद 3x² + 8x + k के एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। तो व्युत्क्रम है यानी कि अगर एगो अल्फा हो तो दूसरा का होगा जी 1/α होगा, ये 2 गो शून्यक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हमेशा सूत्र अप्लाई करते हैं अल्फा इंटू बीटा का। किसका सूत्र अप्लाई करते हैं जी, अल्फा इंटू बीटा का, जो कि होता है C/A। तो देखिए इसमें अगर एगो अल्फा है तो दूसरा का बीटा का जगह पर 1/α होगा। ठीक है, ये क्या होगा जी, 1/α हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए C का मान क्या है, तो C का मान यहाँ पे k है, तो यहाँ पे k रख लेंगे। अच्छा A का मान क्या है, तो A का मान 3 है, तो यहाँ पे कितना रख लेंगे, 3 रख लेंगे। तो ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। अब बट्टा यहाँ पे k/3 हो जाएगा, ये 3 इधर जो है बट्टा के नीचे था तो इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो k का मान कितना निकल जाएगा जी, 3 एकम 3 निकल जाएगा। तो यहाँ से k का मान कितना मारिएगा आप लोग, ऑप्शन ए मार दीजिएगा 3। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, जैसे एगो 3 है तो दूसरा का हो जाएगा 1/3, एगो 5 है तो दूसरा का हो जाएगा 1/5, तो उस तरह से एगो अल्फा है तो दूसरा का हो जाएगा 1/α। तो यही हम यहाँ पे मान रखे थे, अल्फा से अल्फा ये कट गया था। ठीक है, तो आप लोग ये सब चीज़ को याद रखिएगा, व्युत्क्रम माने उल्टा, व्युत्क्रम माने उल्टा, व्युत्क्रम माने उल्टा, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल है। देखिए तो कंडीशन दे दिया है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2, है A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो हाई वाला कंडीशन किस में होता है, तो आप लोग जानते हैं कि कोई हल नहीं होगा क्योंकि समांतर हो जाता है, नहीं संपाती होता है ना जी, सॉरी ये अनंत हल होगा। क्या होगा जी, अनंत हल, ये संपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, संपाती। अच्छा हाई बराबर नहीं होता C1 C2 ना जी, तब समांतर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बराबर दिया था तो ये क्या हो जाएगा जी, अनंत हल हो जाएगा, ऑप्शन बी C हो जाएगा, ऑप्शन C। ठीक है, अब यहाँ पे अगला सवाल समझते हैं 21 नंबर। 21 नंबर सवाल जो है बहुत ही मस्त दिया था, कहाँ है जी, यहाँ पे है, x + y के वास्तविक संख्याओं का समुच्चय के कितने हल होंगे। तो अगर ऐसा कुछ दे दे 2 गो चर, तो 2 गो चर को हल करने के लिए कम से कम आपको 2 गो समीकरण चाहिए। ठीक है, लेकिन समीकरण दिया है एगो, इसका मतलब बहुत सारा हल हो जाएगा, तो यहाँ पे अनगिनत हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अनगिनत हल। अगर ऐसे नहीं समझ में तो ऐसे भी समझिए, x + y = 8 हो गया। अगर x का मान हम 1 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। 1 और 7 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अगर x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 6 रखेंगे। ठीक है, तो 2 और 6 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 रखते हैं तो 5 रखना पड़ेगा, तो 3 और 5 8 हो जाएगा। 4 रखते हैं तो यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा, 4 4 8 हो जाएगा। अगर -1 रखते हैं तो y का मान 9 रखना पड़ेगा, तो 9 में से घटेगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा संख्या प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए अनगिनत हल होगा। एगो हल तो हो ही नहीं सकता, 3 गो हल होगा नहीं, कोई हल नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि हल तो इसका होगा, तो अनगिनत हल ही आप लोग मारिएगा। ठीक है, आप कई तरीके से समझा दिए इसको। अब आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर सवाल समझिए। यहाँ पे अगर ऐसा सवाल दे दे तो आपको वैल्यू पुटिंग से चलना है, लेकिन अगर डाटा कुछ ज़्यादा ही बार का दे देगा तब आपको कुछ अलग ट्रिक अपनाना पड़ेगा। इसके लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। देखिए 3 दशमलव आपका जो है 3 दशमलव कितना जी, तीसरा चैप्टर का जो अंतिम जो भी एक्सरसाइज है ना, उसमें इस टाइप के सवाल को हम सॉल्व करवाएं, तो जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, वो ट्रिक यहाँ पर फॉलो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डाटा आसान दिया तो हम वैल्यू पुटिंग से करने वाले हैं। किससे करने वाले हैं जी, वैल्यू पुटिंग से। आप लोग जाके मेरे चैनल पे NCERT का पूरा किताब पढ़ाया जा रहा है, उसको देखते रहिए। ठीक है, देख लीजिएगा तो मजा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ए के बारे में सोचते हैं, तो x का मान 1 है, y का मान 2 है, फॉलो करता है कि नहीं करता है इसी को चेक करना है। तो यहाँ पे 29 हो जाएगा। अगर x का मान 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए 37, और y का मान कितना रखना है जी, 2 रखना है, तो चेक करते हैं। 37 दूना के तो यहाँ पे 74 हो जाएगा, और यहाँ पे 29 एकम 29। तो देखिए 74 में अगर 29 जोड़ते हैं तो 9 4 13 103, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। तो यानी कि ई वाला फॉलो कर गया। अब यहाँ पे देखते हैं 1 रखते हैं तो 37 एकम क्या हो जाएगा जी, 37 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे y का मान 2 रखते हैं, देखिए y का मान 2 रखना है ना जी, तो y का मान 2 रखते हैं, 29 दूना के 58 हो जाएगा। ठीक है, तो 58, तो यहाँ पे 8 7 15 या 5 3 8 1 9, यानी कि ये भी फॉलो हो गया, यानी कि पहले के ऑप्शन फॉलो हो गया, तो इसलिए पहले के ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। अगर ये फॉलो नहीं करता तो हम दूसरा का ऑप्शन को चेक करते हैं, अगर ये भी फॉलो नहीं करता तीसरा का ऑप्शन को चेक करते हैं, इसे चेक करके आगे बढ़ जाते तो आराम से बन जाता है। वैल्यू पुटिंग से ऐसे ऐसे सवाल को बना लीजिएगा। अगर वैल्यू पुटिंग से नहीं बनाना चाहते तो आप लोग जाके NCERT वाला जो है वीडियो देखिए, आप लोग को जरूर उसमें मिल जाएगा, या फिर 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वो सीरीज है उसको भी देख लीजिएगा, तो आपको मजा आ जाएगा, और उसमें भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया गया है। ठीक है, अब देखिए एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा एगो सरल रेखा होगा। क्या होगा जी, एगो सरल रेखा होगा। एक घातीय समीकरण का, एक घातीय यानी कि जिसका
जिसका घात 1 हो, यानी कि रैखिक समीकरण का बात कर रहा है। किसका समीकरण का बात कर रहा है जी? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण घात हमेशा क्या होता है जी? सरल रेखा होता है, याद रखिएगा, रैखिक समीकरण घात सरल रेखा होता है। ठीक है, 24 नंबर यहाँ पे समझते हैं। 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी कि के किस मान के लिए समीकरण निकालिए इतना का अद्वितीय। तो अद्वितीय जैसा ही आया तो ऐसा ही आपके माइंड में दौड़ना चाहिए कि a1 बटा a2 ये बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। तो a1 के जगह पे देखिए k दिया है तो यहाँ पे k रख लेंगे, और a2 के जगह पे 6 दिया है तो यहाँ पे बटा में 6 रख लेंगे। ये बराबर नहीं होगा b1 बटा b2। तो b1 के जगह पे क्या दिया जी? तो -1 दिया है, कुछ नहीं देता तो -1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 रख लेंगे तो -1। ठीक है, अब b2 का मान कितना जी? तो -2 दिया है तो -2 रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए k जो है बराबर किसके नहीं होगा? तो -1 बटा में -2, 6 जो है बटा के नीचे तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 2 से 3 बार में कट जाएगा। तो देखिए ये माइनस से भाग देंगे तो प्लस हो जाता है, और यहाँ पे 3 बार में कटा तो प्लस का 3 यानी कि बराबर नहीं होगा। तो के किसके बराबर नहीं होगा? के बराबर नहीं होगा किसके? प्लस में 3 के। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे समझते हैं 24 नंबर के बाद 25 नंबर को। 25 में यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर हो तो हलों की संख्या होगी। तो जब आलेख ही समानांतर हो गया तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, तो यानी कि कोई हल नहीं होगा। तो 25 का कौन सा हो जाएगा जी? 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 25 का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी। ठीक है, अब यहाँ पे 26 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण कौन नहीं है? तो जो रूट के अंदर x रहता है वो समीकरण नहीं होता है। बट्टा के नीचे x हो जाए वो समीकरण द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, चाहे कोई भी रैखिक समीकरण भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए जो भी है रूट के बता रूट में आ जाए, चाहे पावर जो है बट्टा में आ जाए, दशमलव में आ जाए, तो ऐसा संख्या जो कैसी होगा जी? ये समीकरण वगैरह नहीं होता है। ठीक है, अब 27 नंबर समझते हैं। यहाँ पे इसका विवेचक पूछा है, इसका विवेचक पूछा है। ठीक है, तो विवेचक का सूत्र क्या होता है जी? b² माइनस में 4ac होता है। अब देखिए b क्या होता है? तो 1 से गुणांक होता है। 1 से गुणांक यहाँ पे a दिया है तो क्या करेंगे? a² कर लेंगे माइनस है 4। a जो होता है x² गुणांक, एक जगह पे क्या है जी? b है तो b रख लेंगे, और c की जगह क्या होता है? अचर पद होता है, ये तो सी अचर पद दिया है तो यानी कि a² माइनस 4bc हो जाएगा, तो a² माइनस 4bc मार लेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे उलट पुलट कर दिया। हम लोग क्या पढ़े हैं? ax² पढ़े हैं, प्लस में bx प्लस में c पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन इसमें है देखिए a का दूसरा नंबर पर ला दिया है, b यहाँ पे ला दिया है, इसलिए थोड़ा सा क्या हो गया जी? गड़बड़ हो गया। तो आप लोग ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा। a जो होता है x² गुणांक होता है, a क्या होता है? x² का गुणांक है, b क्या होता है? तो x गुणांक, और अचर पद c होता है। इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा बार बार। ABC को खाली मत याद रखिएगा। देखते हैं बहुत सारे यूट्यूबर लोग पढ़ा देते हैं खाली ABC, लेकिन हमारे पास पढ़िएगा तो हम हमेशा बताए हैं x² गुणांक, x का गुणांक। ठीक है, तो आप लोग ये हमेशा याद रखा कीजिएगा। अब देखिए x² प्लस में 4x प्लस में 1 का विविक्तर होगा, तो इसका विविक्तर पूछा है। तो विविक्तर का मान क्या होता है जी? तो b² माइनस में 4ac होता है। तो b का मान यहाँ देखिए, यहाँ पे b जो है x का गुणांक होता है तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर का हो जाएगा जी? 16 हो जाएगा, माइनस में 4। ठीक है, a का मान तो x² गुणांक होता है, x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे। c क्या होगा जी? अचर पद होता है, अचर पद क्या है जी? 1 है। तो 16 में से 4 एकम 4 और 4 एकम 4 है, 4 होगा पूरा, तो 16 में से 4 घटेगा तो 12। तो ऑप्शन बी ऑप्शन ए मार लेंगे 12। ठीक है, अब यहाँ पे अगला समझते हैं 29 नंबर। 29 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी? तो समीकरण देखिए 2x² प्लस ax और प्लस में 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो a का मान बताना है। ठीक है, a का मूल कितना हो गया जी? 2 हो गया। ठीक है, तो a का मान बताना है। तो यानी कि ये जो मूल दिया है वो किसका मान होगा? x का मान होगा। तो यहाँ पे समीकरण देखिए 2x² प्लस में ax और प्लस में 6 बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 x का जगह पे आप क्या रखेंगे जी? हम लोग 2 रखेंगे क्योंकि मूल दे दिया। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस में a x का वैल्यू कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, प्लस में 6 बराबर में 0। देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8। अब देखिए a में 2 से गुना करते हैं तो 2 गो a, और प्लस में 6 हो जाएगा बराबर में 0 है। देखिए 8 और 6 मिलकर 14 हो जाता है, और 14 प्लस में होगा तो प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? माइनस में, यानी कि 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 2a का वैल्यू है 8 6 14, 14 उधर जाएगा तो माइनस में 14 हो जाएगा। है 2 से जो 14 कटेगा तो कितना बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा, यानी कि माइनस में 7 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे सॉल्व किया था ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे 30 नंबर सवाल समझ लेते हैं कि द्विघात यदि द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 है तो समीकरण कौन सा होगा? ठीक है, तो मूल जो है 5 और का दिया जी? -2 दिया है।
तो यहाँ से आप लोग हमेशा अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। तो अल्फा का मान 5 है, बीटा का मान -2 है, तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का अगर मान निकालते हैं तो कितना होगा जी, तो 5 गुने -2, तो यहाँ पे कितना 5 गुना के 10 यानी कि माइनस में 10 हो जाएगा। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान जो है 3 दिया है, तो ये माइनस में 3x हो जाएगा, माइनस यहाँ का लगेगा, है तो प्लस में 3 दिया है। ठीक है, ऐसा अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में 10 दिया है, तो क्या लगा लेंगे जी, माइनस का 10 और बराबर में 0। तो ये कौन सा समीकरण में थी, कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मजा आ रहा है तो आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। कितना लोग तो छोड़ के भाग गया होगा हमको पता है, ठीक है, लेकिन जो छोड़ के नहीं भागे हैं वो लोग पढ़िए, शुरू से लेकर अंत तक पढ़िएगा तो आपको फायदा करेगा। ठीक है, फायदा क्यों करेगा, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग बहुत ही होशियार आदमी है और बोर्ड में यही सब क्वेश्चन आने वाला है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का सूत्र जो बताए थे -b/c बताए थे, और ये वीडियो पर कितना लोग नीचे कमेंट किया था कि गलत है गलत है गलत है। देखना है कि आजकल यूट्यूबर लोग भी ये वाला सूत्र को दिखा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा समझिएगा, ये वाला सूत्र जो है प्रूफ भी किए हैं, दुनिया का सबसे घटिया मास्टर लिखा होगा थंबनेल में, उस जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, प्रूफ मिल जाएगा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना होता है, -b/c होता है। ठीक है, तो -b तो एक से गुणांक कितना है जी, 8 है, b के जगह पे 8 है, तो यानी कि माइनस में 8 लगा देंगे। सी का मान कितना है तो 2 है, तो प्लस में 2, तो 2 से 8 कितना मान कटेगा, 4 बार में, जो कि माइनस में आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सूत्र को याद रखिएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू होता है -b/c। ठीक है, ये बिल्कुल सही सूत्र है, कोई गलत नहीं काटेगा। अब यहाँ पर समझते हैं 32 नंबर। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में विविक्तर का मान 0 से बड़ा हो, तो 0 से देखिए विविक्तर का मान जो है 0 से बड़ा हो, तो 0 से बड़ा होगा तो हमेशा वास्तविक का होता है, इसका जो मूल का प्रकृति होगा वो वास्तविक होगा और असमान होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखे होंगे, उम्मीद है। अच्छा, वास्तविक और बराबर कब होता है जी, तो वास्तविक और बराबर होता है जब d जो है बराबर होता है 0 के, और वास्तविक नहीं होता है कब, जब d जो है छोटा हो जाता है 0 से। इस चीज़ को, कंडीशन को याद रखिएगा। तो वास्तविक और असमान में d 0 से बड़ा होगा यानी कि 0 से बड़ा होगा, और d बराबर 0 होगा तो वास्तविक और बराबर होगा। अगर d छोटा हो गया 0 से तो वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी इतना का जो है सारवंतर है, तो सारवंतर के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद है 1.7 और पहला पद है 0.6, तो 7 में से घटेगा तो 1, 7 में से 6 घटेगा तो 1 दशमलव लगा लेंगे, और 1 में से 0 घटेगा तो 1.1 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी मार लेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक आउट कर लीजिएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे समझते हैं कितना नंबर जी, 34 नंबर। समांतर श्रेणी में अति है, समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं जी, तो ध्यान रखिएगा जो मतलब क्या होता है, सारवंतर जो है समान माने की रहे, हर जगह सारवंतर क्या रहे जी, समान। तो 4 में से 2 घटाते हैं तो कितना होगा जी, 2 हो जाएगा। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ये समान नहीं है यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, देखिए √6 में से √3 घटाएंगे तो √6 माइनस √3 हो जाएगा। उस तरह से √6 में से √9 में से √6 घटाएंगे तो ये जैसा का तैसा घटेगा नहीं, यानी कि दोनों क्या है जी, बराबर है क्या, तो बराबर नहीं है, तो ये भी यानी कि इसका सारवंतर बराबर नहीं है, इसका मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। हाई देखिए ये 2 है, यहाँ पे जो मतलब 2 है, 2 बढ़ते जा रहा है, तो ऐसा वाला बताया था ना कि ये वाला मैंने क्या चीज़ जी, समांतर श्रेणी में नहीं होता है। घटाएंगे तो कभी भी इसका डी का जो मान है वो बराबर नहीं आएगा, तो बराबर जब नहीं आएगा तो इस समांतर श्रेणी में नहीं होगा, तो एक बच जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आप लोग ऐसे ही टिक आउट कर लीजिएगा। ऐसे भी आप लोग देखिए -10 में अगर +4 जोड़ें, ठीक है, तो -6 होता है। अगर -6 में +4 जोड़ें तो ये -2 होता है, और -2 में +4 जोड़ें तो कितना हो जाएगा जी, ये भी 2 हो जाता है। ठीक है, 4 और -2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यानी कि फॉलो कर रहा है 4 4 4 को। ठीक है, तो यानी कि सारवंतर इसका 4 है। ठीक है, इसलिए क्या होगा जी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। समांतर श्रेणी में ई वाला है, क्योंकि समांतर श्रेणी में ये माने कि क्या होता है जी, विविक्तर का मान जो है, विविक्तर कर्ण है, सारवंतर का मान जो है बराबर होता है। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगला 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 4/5 है और ए है फिर 2 है, ये 3 गो संख्या है, इस समांतर श्रेणी के 3 गो पद है, तो ए का मान निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम बहुत और बताए हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन देते हैं सारवंतर को बराबर कीजिएगा। तो क्या करना है जी,
ए में से 4/5 को घटाना, तो ए में से 4/5 को घटा लेंगे, ठीक है। और फिर इधर 2 में से ए को घटाना है, यानी कि तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाना है। घटा के लिख लीजिए, इस सारवंतर निकलेगा और इस सारवंतर क्या होगा जी, समान होगा। आप लोग याद रखिए, है ये दूसरका में से पहला घटाना है और तीसरका में से दूसरा घटाना है। तो तीसरका में से दूसरा घटा के बराबर के इधर, आप दूसरका में से पहला घटाइएगा तो बराबर के इधर, इस तरह से बनाना है इसको। अब देखिए ए है, माइनस में ए इधर आएगा तो प्लस का ए हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए 2 का 2 रखेंगे, अब माइनस में 4/5 इधर जाएगा तो प्लस का 4/5 हो जाएगा। है ए मिल के 2 गो ए हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 गो ए हो जाएगा। है देखिए बटा का जब जोड़ बनेगा तो 5 दूना के 10 और 10 4 14 हो जाएगा, ऊपर 14/5 हो जाएगा। 2 + 4/5 बटा का जोड़ बनाना है, कैसे बनाएंगे, 5 दूना के 10 और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 और बटा में 5। है देखिए 2 जो है इधर का चीज़ जी गुना में है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, बटा के नीचे आएगा, तो 2 से 7 बार में कट जाएगा तो 7/5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ए का मान कितना होगा जी, ऑप्शन ए 7/5। इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब अगला यहाँ पे 35 नंबर के बाद हम लोग समझते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, तो यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n + 5 हो तो इसका सारवंतर, जब भी ऐसा सारवंतर पूछे और एक ऐसा पद दे दिया है तो जो n होगा उसी के गुना में जो होता है ना वही सारवंतर हो जाता है। याद कर लीजिए, अगर ऐसा कुछ पद दे दिया 3n + में 5 तो n के जो गुना में होगा वही सारवंतर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। n के जो गुना में होगा वो सारवंतर होगा। जैसे 5n और प्लस में 6 दे दिया तो n के गुना में 5 है तो ये 5 ही सारवंतर हो जाएगा। तो जो n के गुना में हो वही सारवंतर होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद जो है 29 है, तो 29 कौन सा पद है, यानी कि लास्ट पद दे दिया तो n का मान हम लोग 29 रख लेंगे। पहला पद का मान जो है दे दिया है 5 तो 5 रख लेंगे। सारवंतर 7 में से 5 घटेगा तो d का मान जो है 2 हो जाएगा, 7 में से 5 घटे तो 2 हो जाएगा। इसमें कौन सा पद यानी कि n का मान पूछा है, किसका मान पूछा है जी, n का मान। सूत्र पे बैठाइए, n बराबर क्या होता है जी, a + n - 1 × d होता है। तो n का मान यहाँ पे 29 दिया है तो 29 रख लेंगे, ठीक है। a का मान 5 है तो 5 रख लेंगे, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। इंटू में n - 1 इंटू d का मान कितना है जी, 2 है तो 2 रख लेंगे। देखिए 29 में से ही 5 आके घटेगा तो बचेगा 24, ठीक है। 29 में से ही 5 आके घटेगा तो बचेगा 24। है देखिए इसके गुना में है 2 है तो 2 गुना में होता है तो बराबर किधर आएगा तो भाग लग जाएगा, तो 2 से 24 कटेगा 12 में, ठीक है। और देखिए माइनस में 1 है तो माइनस में 1 इधर आता है तो प्लस में 1 हो जाता है, तो 12 = 13 हो जाएगा, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा जी, 13 हो जाएगा। इसको ऐसे ही हल कीजिएगा, एक बार फिर से समझा देते हैं। 29 में से ही 5 घटेगा तो बचेगा 24, 29 में से 5 घटेगा तो 24, और यहाँ पे इसके गुना में जो है 2 है तो 2 जो गुना में होता है बराबर के इधर आएगा तो बटा के नीचे जाएगा, यानी कि 24 में 2 से भाग लगा तो बचेगा 12। और देखिए माइनस में 1 बराबर के इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा जी, 13 हो जाएगा। 12 और 1 13 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना सीखिए मौखिक, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। अब अगला समझते हैं 37 के बाद 38 नंबर। 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, यदि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 और सारवंतर -4 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो 7वां पद का मतलब क्या होता है जी, तो आप लोग कहेंगे a + 6 गो d है, वो घटा के लिखते हैं 7वां पद 6 गो d होगा, ठीक है। 7वां पद कितना है जी, 4 है और सारवंतर दे दिया है -4, तो थोड़ा सा समझिए a और प्लस में 6 और d का सारवंतर d ही तो होता है, तो इसका मान दिया है -4 बराबर में 4 दिया है। तो जरा सोचिए, है 6 चौका 24 हो जाएगा माइनस में, देखिए a अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 चौका 24 अब बराबर में कितना दिया 4 है, 24 माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा जी, तो 24 को 4 को कितना हो जाएगा जी 28 हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन डी मार देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान रखिएगा। अब अगला समझते हैं 38 के बाद 39 नंबर। 39 नंबर में क्या कर रहा है कि a 18 और a 14 बराबर 32 है, तो समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होगा। तो a 18 का लिखते हैं जी, तो a + 18 का मतलब a को घटा के लिखेंगे तो 17d हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया माइनस 14वां पद का लिखेंगे जी a + 14 में से घटाएंगे तो 13 गो d हो जाएगा, बराबर में 32 हो जाएगा। देखिए है a अब प्लस में 17d, ए में थी माइनस में ए से गुना होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में प्लस से गुना होगा तो माइनस में 13d हो जाएगा, बराबर में 32 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ए में से ए घटेगा तो 0 हो जाएगा और 17 को d में से 13 को d घटेगा तो आप लोग कहेंगे सर 4 को d बचेगा, 4 को d बराबर है 32 था ना जी, है 32, तो 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 32, तो d का मान कितना हो जाएगा जी, तो 32 में 4 से भाग लगेगा तो कितना 8 बार में कटेगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग याद रख लीजिएगा। अच्छा मज़ा आ रहा है तो थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा
तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए तो यार कर लो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सब प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 ये सब प्राकृत संख्या है, n तक है, ठीक है। तो ये सबको जोड़ा है तो n प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होता है जी, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, याद रखिएगा n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। देखिए प्रथम n प्राकृत संख्या, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है जी, तो ध्यान रखिएगा n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। इस सूत्र को याद रखिएगा, प्राकृत संख्या होगा तो, ठीक है, क्या होगा जी, प्राकृत संख्या होगा तो। अब आगे समझते हैं, यहाँ पे कह रहा है 10 नंबर 41 नंबर, ठीक है, कह रहा है कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल होगा। तो प्रथम 10 को विषम प्राकृत संख्याओं का, तो विषम प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है वो n स्क्वायर होता है। ये विषम संख्याओं का जो योग होगा क्या होगा जी, n स्क्वायर, और n का मान 10 दिया है यानी कि 10 गो है, ठीक है। तो 10 गो है तो इसका होगा जी 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो क्या करिए, प्रथम 10 गो विषम प्राकृत संख्या का है लिख लीजिए, क्या होगा जी, देखिए प्रथम प्राकृत संख्या 1 होगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 होगा। ये जो है विषम विषम विषम, ठीक है, विषम संख्या लिख रहे हैं, 1 3 5 7 9 11 13, ये सब जो है आप लोग लिख लीजिए ऐसे करके, ठीक है। और 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के 19 से हो जाएगा 10 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 19 तक ले 10 गो हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, 19 और 1 जोड़ेंगे तो 20, ठीक है। 17 और 3 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। उस तरह से 15 और 5 जोड़ेंगे तो 20, और 13 7 जोड़ेंगे तब भी 20, 11 और 9 जोड़ेंगे तब भी 20। तो इधर 2 गो इधर पेयर बना, इधर 3 गो पेयर बना, तो 20 गो है, कितना बार आया जी, 5 बार, तो 20 पचे 100 हो गया। यानी कि आपको सिंपल सा जोड़ लेना है, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 7 16, ऐसे करके जोड़ लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा जी, 100 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर समझिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 42 नंबर, y अक्ष से बिंदु A 7 8 की दूरी है। तो यहाँ पे आपका कीजिए डायग्राम लिख लीजिए, है x अक्ष होता है, y अक्ष होता है, इधर x डैश इधर y डैश, ठीक है। तो A का जो है निर्देशांक है 7 और 8 है, तो पहले का 7 है तो x पर 7 ढूंढेंगे यानी कि यहाँ पे 7 होगा, तो इधर 7 होगा, और देखिए y पर 8 होगा, तो y पर कहीं पे एगो 8 होगा, तो ये 8 हो गया, और इसी से इसे मिलेगा जहाँ पे, उसको क्या कहते हैं जी, ये बिंदु हो जाएगा 7 और 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा समझिए, हाई यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 7 है, तो ये क्या हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। हाई 8 है यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी 8 है, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा है, y अक्ष से बिंदु का दूरी, तो हाई है y अक्ष, आई है बिंदु, ठीक है। तो इसका दूरी कितना होगा जी, तो 7 इकाई हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन ए मारिएगा, ठीक है। इस सवाल को थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा तो मजा आएगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं, यहाँ पे कितना नंबर जी, 42 का 43 नंबर, ठीक है। 43 नंबर आप लोग सवाल जो है क्या कहे थे जी, ऐसा टाइप का सवाल जब मिल जाए तो क्या कहते हैं, देखिए दोनों जो है माइनस में है, तो आप लोग को हम बताए थे कि पहल का जो होता है प्लस और प्लस दोनों प्लस में होता है, ठीक है। दूसरा का जो होता है माइनस और प्लस में होता है, तीसरा का जो है दोनों का दोनों माइनस में होता है, और चौथा का जो होता है प्लस और माइनस में होता है। तो ये दोनों का दोनों माइनस में है, तो ये कौन सा पाद में होगा जी, तृतीय पाद में होगा, ये तीसरा पाद में होगा, ठीक है। हाई पहला होता है, हाई दूसरा होता है, हाई काची होता है, चौथा होता है, तीसरा होता है, ठीक है। तो दोनों माइनस में रहे तो तृतीय पाद आप लोग मार लीजिएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। 43 के बाद जो है 44 नंबर देखते हैं, y अक्ष का समीकरण है, तो y अक्ष का समीकरण क्या होगा, ठीक है। अब थोड़ा समझिए, ए वाला जो है x अक्ष होता है, आई वाला y अक्ष, ठीक है। तो y अक्ष जो है वो x पर 0 होगा, यानी कि x बराबर, देखिए अच्छा x अक्ष का समीकरण पूछा है, तो है जो x अक्ष है वो y बराबर 0 का, y पर 0 को काटेगा तो y बराबर 0 का हल होगा, ठीक है, इस समीकरण होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो x अक्ष है वो y को 0 बार में 0 पर काटेगा, इसका मतलब y बराबर 0 होगा उस समय, ठीक है। x अक्ष का समीकरण पर क्या होगा जी, y बराबर 0, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर समझते हैं 45 नंबर, बिंदु P -6 8 का मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से जब भी दूरी को आता है ना किसी चीज़ का, तो ध्यान रखिएगा कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए -6 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर लेंगे और साथ में वर्गमूल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल। मूल बिंदु से जब दूरी होता है उसका सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, रूट लगा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 होगा और 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। इसका रूट निकाल लीजिए, तो रूट निकाल 36 को 64 को कितना हो जाएगा जी,
100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल कितना होगा जी 10 होगा। तो बिना पढ़े सोचे समझे 10 मान लीजिएगा। मेरे पास तो ट्रिपलेट्स वाला भी बचा होगा इसमें से, हम जानते हैं 6 है, यहाँ पे 8 है, माइनस माइनस प्लस हटा दीजिएगा इसमें, ठीक है। तो 6 8 इसको कटाइए, तो 3 दूना के 6, ठीक है, 3 2 3 6 और 2 चौका 8, तो 3 4 का ट्रिपलेट्स का होगा जी 5 होता है 2 से कटा दिए दोनों को, ठीक है। तो देखिए 3 का दुगुना 6 होता है, 4 का दुगुना 8 होता है, तो 5 का दुगुना क्या हो जाएगा जी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरे पास जो विद्यार्थी पढ़ा होगा या उसको पता होगा ट्रिपलेट्स वाला, और जो मेरे पास नहीं पढ़ा होगा वो क्या कीजिएगा इस सूत्र से लगा लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं क्या चीज़ जी, अगला 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिंदु इतना और बिंदु इतना के बीच की दूरी, तो जब भी दूरी पूछेगा तो सूत्र क्या होता है जी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान जो है 10 है और x1 का मान कितना है 7 है, तो 10 में से 7 घटेगा तो 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे अब प्लस है y2 माइनस y1 करते हैं, तो y2 का मान 9 है, y1 का मान 13 है, तो 9 में से 13 घटेगा तो माइनस का 4, देखिए 9 में से 13 घटेगा तो माइनस का 4 आता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे जी -4 का स्क्वायर कर लेंगे, और रूट जो था वो रूट चढ़ा लेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है जी, तो 9 होता है, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है जी, तो 16 होता है, माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस हो जाएगा। तो 16 को 9 को कितना होता है जी 25, तो रूट में 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना निकलता है जी 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। तो ऐसे भी समझिए यहाँ पे 3 है 4 है, तो 3 4 का ट्रिपलेट्स आपके बताए थे 5, ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 46 के बाद अब आप बताते हैं 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ई दो बिंदु है, इसको जोड़ने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है जी मध्य बिंदु, ठीक है। तो ये देखिए मध्य बिंदु निकालने के लिए दोनों एक्स अक्ष को जोड़ देते हैं और एक्स नियामक को जोड़ के आधा करते हैं, ठीक है। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x प्लस x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2, ठीक है। यानी कि पहिल का दोनों को जोड़ के आधा, तो 7 में -5 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 7 में -5 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 7 - 5 यानी कि 7 में -5 जोड़ने का मतलब 7 में से 5 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, और इसमें 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि है देखिए दोनों पहिलका को जोड़े, ठीक है, तो 2 आया और 2 का आधा 1 हो जाएगा। अब देखिए है -8 और 4 को जोड़िए, तो -8 और 4 -8 और प्लस में 4 तो कितना होगा जी माइनस का 4 होगा, अब -4 का आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए y1 और y2 को कर रहे हैं, तो -8 और -4 जोड़ने पर -4 आ रहा है, -8 और +4 जोड़ने पर -4 आ रहा है, -4 का आधा हो जाएगा -2, यानी कि आपका निर्देशांक बन जाता है 1 और -2 हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी रख लीजिएगा, ठीक है। इस सूत्र पे हम बनाए हैं, ठीक है, इस सूत्र पे बनाए हैं। थोड़ा समझाने में हमको लग रहा है कठिनाई हो गया और आप लोग विलुप्त हो गए होंगे, इतना तो हमको पता है, लेकिन इस सूत्र पर सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा। अब अगला समझते हैं क्या चीज़ 48 नंबर। x बराबर 15 का आलेख कैसा सरल रेखा होगा, ठीक है। तो x का मान जो है 15 है, x पर कहीं 15 होगा, ठीक है, 15 होगा, तो इसका आलेख जो खींचेंगे क्या होगा जी है y अक्ष का, इधर y होता है तो y अक्ष के समांतर हो जाएगा, तो y अक्ष के समांतर यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब 48 के बाद हम लोग 49 पे चले आते हैं। 49 में कह रहा है कि इतना और इतना का कोटि, तो देखिए पहिल का जो है भुज होता है और दूसरा का कोटि होता है। आप लोग इस सारे क्वेश्चन जो है का जी 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला सीरीज है ना, उसमें जाके देखिएगा आपको पक्का मिलेगा। तो 7.6 क्या है जी कोटि है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भुज पूछा होता तो 4.5 मारते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब अगला समझते हैं 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एओबी के जो शीर्ष यहाँ पे दे दिया है एओबी का, ठीक है, तो क्षेत्रफल पूछना है। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 1/2 गुने मॉड x1 यहाँ पे y2 माइनस y3 होता है, ठीक है, अब प्लस x2 यहाँ पे y3 माइनस में y1 होता है, अब प्लस में x3 यहाँ पे y1 यहाँ पे इधर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, हो सकता है, तो प्लस में x3 यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस में y2, ठीक है। अब थोड़ा सा मॉड को बंद कर लेते हैं। अब थोड़ा समझिए यहाँ पे क्या होगा जी 1/2 मॉड स्टार्ट करते हैं। x1 क्या होगा तो पहिल का मान होता है, पहिल का a है तो यहाँ पे a रख लेंगे। y2 क्या होगा जी, तो y2 यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे y3 क्या होगा जी b होगा, तो यहाँ पे 0 में से क्या घटा लेंगे जी b घटा लेंगे। x2 का मान कितना है, तो x2 का मान 0 है। अच्छा 0 जब यहाँ पे रहेगा तो 0 से इसमें कुछ भी में गुना करे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 से कुछ भी में गुना करे तो 0, तो 0 कोई वैल्यू नहीं होगा यहाँ पे, तो इसको हटा लेंगे, इसको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। x3 का मान 0 है, तो यहाँ पे x3 का मान अगर 0 रखते हैं तो इसमें भी कैलकुलेट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा जी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो यार हम क्या करें जी, इधर लिख देते हैं, रुक जाइए आपको इधर लिख के समझाते हैं, नहीं तो आप लोग पगला जाइए कि सर जी दिख ही नहीं रहा था, ठीक है। यहाँ पे समझिए हम लिख रहे हैं
1/2, ठीक है। मॉड स्टार्ट होगा x1 y2 माइनस में y3, और यहाँ पे हो जाएगा x2 इंटू में y3 माइनस में y1, अब प्लस में x3 इंटू में y1 माइनस में y2, ठीक है। अब मॉड बंद कर देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे x1 क्या होगा जी, तो x1 a होता है, तो यहाँ पे a कर लेंगे। y2 क्या होगा, तो y2 जो है 0 होगा, है देखिए दूसरका में का y निर्देशांक 0 है, ठीक है। अब माइनस में y3 क्या है, तो y3 जो है b है, तो माइनस में b कर लेंगे, ठीक है। x2 का मान जो है यहाँ पे 0 दिया है, देखिए दूसरका में का पहिल का, x का मान पहिल का होता है, y का मान दूसरका होता है, ठीक है। तो देखिए x2 का मान 0 है, तो 0 से अगर कुछ भी में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, तो इसका मान हम लोग नहीं रखेंगे। x3 का मान 0 है, तो x3 का मान 0 है, तो 0 से इसमें कुछ में गुना करें तो सब 0 हो जाएगा, इसको भी नहीं रखना है, यानी कि हमको यहीं पे मॉड बन जाएगा, ठीक है। हाई दोनों 0 0 की वजह से खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं 1/2, हाई ए में देखिए 0 में से माइनस बी घटेगा तो माइनस में भी होगा, और माइनस बी में ए से गुना होगा तो क्या हो जाएगा जी, माइनस का ए भी हो जाएगा। अब मॉड इसी के लिए तो लगाया जाता है ताकि जो माइनस वाला हो प्लस में आ जाए, तो क्या होगा जी 1/2 गुने माइनस से निकलेगा प्लस में हो जाएगा, तो ए भी हो जाएगा, तो 1/2 ए बी, जो कि आप लोग को ऑप्शन बी में दिया है 1/2 ए बी। यहाँ पे देख लीजिए 1/2 ए बी स्क्वायर यूनिट इंग्लिश वाला में, ठीक है। तो ऑप्शन बी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं 50 नंबर के बाद 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, तो यदि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, ठीक है, इतना है तो ए का मान क्या होगा, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, दोनों को जोड़ के आधा कीजिए, तो देखिए -2 और -6, ठीक है, दोनों को जोड़ के आधा करना है, तो ये पहिल का निर्देशांक निकलेगा, और दूसरा का दोनों को जोड़ के आधा करना है, तो 3 और 5 जोड़ के आधा करेंगे तो 3 और प्लस में 5 का आधा, ठीक है। तो देखिए -2 -6 -8 हो जाएगा, बटा में 2, और 3 5 8, 8 के बटा में 2 हो जाएगा। पूछा यहाँ पे 2 के ऊपर वाला, तो 2 के ऊपर वाला क्या है जी, 8 है। देखिए पहिल का जो है P जो है मध्य बिंदु है, P क्या है जी, मध्य बिंदु, यानी कि जो है बिंदु आया है वही है, ठीक है। तो 2 के ऊपर वाला A है, तो यहाँ पे 2 के ऊपर वाला -8 है, तो क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। है देखिए 2 से 8 4 बन करेगा, तो दूसरा का निर्देशांक है 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा A का मान क्या होगा जी, -8 हो जाएगा आप लोगों का आंसर, ठीक है। अब 51 नंबर के बाद हम लोग चल लेते हैं 52 नंबर पे, ठीक है। तो कौशिक जो है किस, कौशिक 90 - थीटा होता है, तो कौशिक बदलता है सेक में, तो ऑप्शन बी मार लीजिएगा। कौशिक किस में बदलता है, सेक में। कॉस बदलेगा साइन में, ठीक है, साइन बदलेगा कॉस में। टैन बदलता है कॉट में, और कॉट बदलेगा टैन में, ये याद रखिएगा। है देखिए 48 और 42 जो है ये दोनों का है जी, एक माने कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। 48 को और 42 को जोड़िएगा तो 90 होगा, यानी कि टैन टैन का गुणनफल 1 हो जाएगा। उस तरह से 23 और 60 से जोड़ते हैं तो 90, तो टैन टैन का गुणनफल 1 हो जाएगा, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए सब पॉइंट दिया ना जी, तो इसका मतलब गुना होता है, तो सब गुना में है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। इस टाइप का सवाल हम बहुत बनाया है 500 ऑब्जेक्टिव वाला में, ठीक है। तो आप लोग जाके उसको जरूर देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री या साइन स्क्वायर 73 डिग्री है, तो थोड़ा सा समझिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री या माइनस में साइन स्क्वायर 73 डिग्री दिया है, तो कॉस का हम साइन में बदलते हैं, तो क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर। जब कॉस को साइन में बदलेंगे तो 90 में से ही 17 घटता है, 90 में से 17 घटता है, ठीक है। 90 - थीटा होता है, अब माइनस में साइन स्क्वायर 73 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर, अब देखिए 90 में से 17 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 73 डिग्री हो जाएगा, अब माइनस में साइन स्क्वायर 73 डिग्री है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 73 में साइन स्क्वायर 73 घटेगा तो 0 ना हो जाएगा जी, जैसे 5 में से 5 घटता है तो 0, 6 में से 6 घटता है तो 0, यानी कि बराबर में से बराबर घटाता है तो 0 होता है। तो इसी तरह से साइन स्क्वायर 73 में साइन स्क्वायर 73 घटाएंगे, दोनों बराबर है तो घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी टिक आउट कर लीजिएगा। अच्छा देखिए कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, ये सब जो है देखिए बिंदु बिंदु से दिया है, तो ये पॉइंट में है, ठीक है, यानी गुना में है, कच्ची में जी गुना में है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए ये सब गुना में है, और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर एक नंबर का चीज़ 1 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक कैसे मान रखेंगे, ठीक है, हमको तो मान उतना पता भी नहीं है, तो कैसे सॉल्व होगा। तो आप लोग इसमें एक ट्रिक अप्लाई कीजिएगा। ट्रिक क्या है, तो देखिए है कॉस 1 डिग्री है, कॉस 2 डिग्री है, कॉस 3 डिग्री है, कॉस 4 डिग्री, कॉस 5 डिग्री, कॉस 6 डिग्री, ऐसे करते करते कॉस एगो 90 डिग्री बीच में आएगा क्या, तो आप लोग कहेंगे जी सर कॉस 90 डिग्री एगो आएगा। तो अगर कॉस 90 डिग्री बीच में कहीं पे आएगा, कॉस 90 डिग्री बीच में कहीं पे आएगा, तो इसका वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का 0 होता है, और 0 जब आ जाएगा बीच में कहीं पे 90, ठीक है, तो इधर चाहे कोई भी वैल्यू हो, इधर चाहे कोई भी वैल्यू हो,
जीरो से किसी भी संख्या में गुना कर दें वो क्या होता है जी, जीरो होता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी होगा। तो ये याद रखिएगा, जब भी ऐसा टाइप का मिल जाए तो जीरो मार देना है। कितना मार देना है जी, जीरो, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला जो है 56 नंबर समझते हैं, सेक 0 डिग्री। तो सेक कॉस का उल्टा है, और कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है जी, 1 होता है। और सेक क्या होगा जी, तो सेक जो होता है वो 1/cos होता है, 1/cos, ठीक है। तो एक कॉस का मान 1 है, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा जी, 1 ही हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और ऐसे भी आप लोग डायरेक्ट मान याद रखिएगा, सेक 0 का मान होता है 1। आप लोग एक बार मैंने पढ़े थे ना टेबल, और जिसमें साइन थीटा का, साइन 90 का, साइन 45 का, साइन 60 का, ये सब मान दिया था। उस टेबल में आप लोग देखिएगा तो सेक 0 का मान 1 दिया होगा, ठीक है। उससे आप लोग मान लीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं जी, ये क्या कह रहा है जी कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए tan 45 का मान क्या होता है, तो tan 45, थीटा का मान 45 रखेंगे तो tan 45 का मान होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है, ये स्क्वायर दिया तो स्क्वायर करना होगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस है देखिए साइन स्क्वायर थीटा दिया है, तो थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे तो 45 का मान कितना होगा जी, 1/√2 होगा। तो 1/√2 इसका स्क्वायर कर लेना है, तो देखिए 1 हो जाएगा, प्लस है देखिए क्या होगा जी 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा जी 1 ही होगा, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। है 2 जो है नीचे है, यू कहाँ चल जाएगा जी, ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। 2 में 1 से गुना होगा तो 2, 2 एकम 2, ठीक है। 2 नीचे है ऊपर चला जाता है, ऐसा हो जाता है। 1/1/2 दिया है ना जी, यही हो जाएगा 1 गुने है 2/1 हो जाएगा, पलट जाता है, 2 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे तो 2 का 2 ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस 2 आया तो कितना होगा जी, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, इसी को सॉल्व करके कितना ला देना है जी, 3 ला देना है, ठीक है, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कितना नंबर जी, 57 नंबर हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं 58 नंबर। निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो कौन सत्य होगा जी, तो यहाँ पे साइन 30 और साइन 60 का मान दोनों का दोनों सेम होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 60 का मान भी 1/2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझते हैं 58 नंबर के बाद 59 नंबर क्या कर रहा है जी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री है, यानी कि अल्फा का मान भी 60 है और बीटा का मान भी 60 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, कॉस है अल्फा का मान भी 60 रखेंगे और बीटा का मान भी 60 रखेंगे, तो 60 में 60 घटेगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि स्पेशली क्या पूछ रहा है जी, कॉस 0 डिग्री का मान पूछ रहा है। 60 में से 60 घटेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा का मान भी 60 है, बीटा का मान भी 60 है, तो 60 में 60 घटेगा तो 0, तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को मजा आ रहा होगा। अब समझते हैं 59 नंबर के बाद यहाँ पे कितना नंबर जी, 60 नंबर। अब 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 में सेक स्क्वायर थीटा है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इस सूत्र होता है। और सेक स्क्वायर ए गुना में है, तो सेक स्क्वायर का है जी गुना में है, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए गुना है, सेक को कॉस में बदलेंगे तो 1 में कॉस स्क्वायर ए होगा, इसका सूत्र होता है। सेक स्क्वायर ए का सूत्र क्या होगा जी, 1/cos स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कटेगा ए, तो कितना बचेगा जी, 1 बचेगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं 61 नंबर। 61 नंबर क्या कह रहा है जी कि 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो ऊपर है 1 माइनस है, ठीक है। tan 45 का मान होता है 1, और 1 का ही स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि देखिए 1 लिख लिए यहाँ पे, और tan 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 1। तो ऊपर में क्या होगा जी, 1 में से घटेगा तो 0, ऊपर में कितना होगा जी 0, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो मान कितना आएगा जी 0 आएगा, यानी कि नीचे वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन डी मार दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं क्या चीज जी, 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू में √3 है। तो यहाँ से आप लोग बताइए sin 2 थीटा का मान क्या होगा जी, √3/2 हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे जी सर, तो sin 2 थीटा का मान कितना, √3/2 जो होता है वो किसका मान होता है जी, तो आप लोग कहेंगे sin 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे sin 60 डिग्री। अब साइन से साइन खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है, तो 2 थीटा बराबर कितना होगा जी 60 डिग्री है। 2 जो है गुना में है तो इधर जाएगा तो बटा का नीचे चला जाएगा, तो 2 से 60 कितना मान पड़ेगा 30 बार में, तो यानी कि sin थीटा का मान कितना होगा जी 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 62 नंबर के बाद हम लोग आ जाते हैं 63 नंबर पे। 63 नंबर क्या कर रहा है जी कि यदि a बराबर 65 डिग्री हो तो tan थीटा इंटू cot थीटा। अब देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा का फॉर्मूला ही होता है कितना जी 1। अब इसमें एंगल कुछ भी रख ले, आंसर एक ही आने वाला है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या चीज 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला समझते हैं 63 के बाद कितना नंबर जी 64 नंबर, ठीक है। ए भाई बड़ा लंबा दिया है जी, बनाने में तो हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेक
और क्या चीज़ कॉसेक ए माइनस 10 डिग्री। तो यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, ये जो है सेक 4a दिया है इज इक्वल टू में कॉसेक क्या चीज़ दी ए माइनस 10 दिया है, ठीक है। तो सेक 4a, सेक को क्या चीज मतलब जी, इसको 90 डिग्री में से घटा लीजिए, क्योंकि कॉसेक में चेंज करना, तब तो कॉसेक कॉसेक कटेगा तो ए का मान निकलेगा। यहाँ पे ए का मान ही पूछा है, कौन ए का मान भी, ठीक है। तो सेक को कॉसेक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा जी, कॉसेक इन 90 डिग्री में से जाके 4a घट जाएगा, ठीक है। इधर क्या दिया है जी, कॉसेक ए माइनस में 10 डिग्री पहले से दिया हुआ है, तो कॉसेक से कॉसेक ऑटोमेटिक हट जाएगा, इसको काटने की जरूरत नहीं है। अब क्या बचेगा आपका फाइनली, तो 90 माइनस में 4a बचेगा, और यहाँ पे है a माइनस में 18 डिग्री। अब देखिए जरा सोचिए, 90 है इधर, अब माइनस का 18 इधर आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए a जो है यहाँ पे है माइनस में 4a उधर जाएगा तो प्लस का 4a हो जाएगा। तो 90 को 18 को कितना हो जाएगा जी, 108 हो जाता है, और 4a में एक जोड़ेंगे तो 18 हुआ, 10 हुआ जी, यहाँ पे 10 था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा जी, 10 है, यहाँ पे 10 है, तो 90 को 10 को कितना होगा जी, 100 को हो जाएगा, और 4 को ए, ए को ए मिल गया, कितना हो जाएगा जी, 5 को ए हो जाएगा। अब देखिए ए का मान निकालना, तो 5 को इधर भेजेंगे ना तो बटा के नीचे आ जाएगा, ए के गुना में 5 है तो बटा के नीचे, तो ये 5 से 100 कितना बार कटेगा जी, 20 बार कटेगा, यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं 64 के बाद 65 नंबर। अब देखिए सेक स्क्वायर 10 डिग्री है, कॉट स्क्वायर 90 डिग्री है, तो सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर 10 डिग्री और माइनस में कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। तो सेक को हम लोग बदलते हैं काची में जी, कॉसेक में, अच्छा कॉट को हम लोग बदलते हैं टैन में, ठीक है। तो थोड़ा समझिए, कॉट को ही टैन में बदल लेते हैं, सूत्र आप लोगों को तो दोनों याद होगा, हमको पता है। तो कॉट को टैन में बदलेंगे तो क्या होगा जी, तो टैन स्क्वायर 80 को काशी में से घटा लेंगे, 90 में से 10 घटा लेंगे, कॉट को टैन में बदलने के लिए 90 में से थीटा को घटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 80 को घटा लिए, अब क्या हो जाएगा जी यहाँ पे, तो आप लोग सेक स्क्वायर 10 डिग्री और माइनस में टैन स्क्वायर 90 में से 80 घटेगा तो कितना होगा जी, ये भी 10 डिग्री। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है जी, आप लोग कहेंगे 1 होता है, तो ऑप्शन कौन सा होगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग को ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला समझते हैं 66 नंबर। 66 नंबर क्या कह रहा है जी, यदि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये नॉर्मल वैल्यू दिया है, इससे स्क्वायर वाला में पहुंचना है, तो हम क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे टैन थीटा है और प्लस में कॉट थीटा है, क्या चाहिए जी, कॉट थीटा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है जी, 5 है, तो इस स्क्वायर में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इधर क्या होगा जी, पहले का स्क्वायर यानी कि टैन स्क्वायर थीटा, इधर का चीज अंतिम का स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा। बीच में क्या करते हैं, तो बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे करके दोनों का गुना करके दुगुना करते हैं, यानी कि 2 टैन थीटा आई इंटू में कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। आई प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा होता है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए टैन स्क्वायर थीटा, देखिए टैन इंटू कॉट होता है 1, तो क्या हो जाएगा जी, प्लस में 2 गुने 1 हो जाएगा। टैन और कॉट को गुना करते हैं तो कितना होता है जी, 1 होता है, तो 1 लिख लिया। प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा रख लिए, बराबर में 25 हो जाएगा। अब देखिए टैन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा को एक जगह रख लेंगे, तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को एक जगह रख लेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमको इसी का मान निकालना है, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 क्या हो जाएगा जी, तो देखिए 25 और 2 एकम 2 इधर आएगा तो क्या होगा जी, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो 25 में से 2 घटेगा तो 23 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ट्रिक याद रखिए, इतना हम सॉल्व नहीं करवाएंगे हमेशा, ट्रिक क्या याद रखिएगा। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो कहने का मतलब यही है कि 5 का स्क्वायर कितना होगा जी, 25 होगा। अब बीच में कहीं 2 आता है, ठीक है, तो ये 2 आके इधर खट जाता है, तो कितना होगा जी, 23 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग करना कुछ नहीं, जो यहाँ पे वैल्यू दिया होगा उसको क्या कीजिएगा, स्क्वायर कर लीजिएगा, उसमें से हमेशा 2 घटा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर करना है, और क्या करना है जी, यहाँ पे 2 घटा लेना है। जैसे मान चलिए कि यहाँ पे टैन प्लस कॉट थीटा का मान जो है 9 दिया होता है, क्या दिया होता है जी, टैन थीटा और प्लस में कॉट थीटा का मान जो है 9 दिया होता है, ठीक है। और आपको इतना का मान पूछता है, तो करना कुछ नहीं, 9 का स्क्वायर कर लेना, 9 का स्क्वायर 81 होगा, इसमें से 2 घटा लीजिए तो कितना होगा जी, 79 हो जाएगा। तो 79 जो भी ऑप्शन में दिया होता है उसको टिक आउट कर लेते हैं। अगर टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान जो है 3 दिया होता है, तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, तो 7 मान लीजिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो इस तरह स्क्वायर करके 2 घटा लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 67 नंबर। तो इसमें कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से किसका मान जो है रूट अंडर 2 होगा। तो रूट अंडर 2 को हम लोग 1/√2 से कंपेयर करते हैं। अब या तो ये क्या चीज होगा,
साइन 45 का मान होगा नहीं तो कॉस 45 का मान होगा। इसका अपोजिट रूट अंडर 2 करना है तो क्या होगा जी, साइन का अपोजिट कॉसेक 45 और नहीं तो सेक 45। तो यहाँ पे सेक 45 तो दिया नहीं है तो कॉसेक 45 हम लोग मार लेंगे। और आप लोग मैंने कहा चीज़ जो मान सर ने दिया उसमें देखिएगा तो रूट अंडर 2 का वैल्यू किसका दिया जी, कॉसेक 45 का वैल्यू जो है रूट अंडर 2 दिया होगा। तो 67 नंबर भी आप लोग का सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे 68 नंबर समझते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस माइनस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी, तो आप लोग कहेंगे रूट अंडर 3/2 होता है। इसका स्क्वायर कर लेना है, स्क्वायर दिया है माइनस है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो कॉस का मान 60 में कितना होता है जी, तो कॉस का मान 60 में जो होता है वो होता है 1 कितना होता है जी, 1/2 होता है। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा जी, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2/4 कटेगा तो कितना होगा जी, 1/2 है, 2 कम 2 और 2 दूना के 4। तो यहाँ पे 1/2 यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। 68 के बाद 69 नंबर सवाल समझते हैं। 69 नंबर सवाल क्या कहता है जी, त्रिभुज ABC में कोण A जो है 90 डिग्री है। यानी कि कोई त्रिभुज बनाना है जिसमें A को कितना रखना है जी, 90 डिग्री रखना है। तो और AB का मान जो है 6 दिया तो 6 रख लेंगे और AC का मान 2 रूट अंडर 3 दिया है। ठीक है, तो AC का मान 3, तो कोण B का मान पूछ रहा है, कोण B का जो है मान पूछ रहा है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी मेरे पास पढ़े हैं थोड़ा सा याद कीजिए, हम आप लोग क्या बताए थे, हम आप लोग को बताए थे कि यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ पे 30 डिग्री है। तो 30 के सामने वाला 1 मानते हैं, 60 के सामने वाला को रूट अंडर 3 मानते हैं। अगर जो विद्यार्थी भी नहीं इस चीज़ को जानते हैं वो जा करके देखें, आप लोग एक्सरसाइज 9.1 हम पढ़ाएंगे, उसमें इस ट्रिक को बहुत अच्छा से फॉलो किए हैं। और इसमें का इस ट्रिक के आधार पर जो 2 पेज में सवाल बनता है ना जी, उसको हम लोग सेकेंडों में चुटकियों में देखते देखते बना देते हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं। और यहाँ पे 90 के सामने वाला कितना होता है, 2 होता है। तो 60 के सामने वाला रूट अंडर 3 और 30 के सामने वाला 1 और 90 के सामने वाला 2 होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब ऐसा थोड़ा समझते हैं कैसे होगा जी। देखिए 6 है और 2 रूट अंडर 3 है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं जी, निकाल लेते हैं अनुपात। 2 रूट अंडर 3 है, 2 से 3 बार में कटेगा और इस 3 में होगा 2 गो रूट अंडर 3। रूट अंडर 3 को गुना करते हैं तो 3 होता है। तो यानी कि रूट अंडर 3 से एक रूट अंडर 3 कट जाएगा। यानी कि अगर 6 को ही कटा के आ रहा है तो रूट अंडर 3 आ रहा है, ऐसा सब कट जा रहा है, यानी कि इसका मतलब 1 आ रहा है। यानी कि 6 के जगह पे क्या होगा जी, रूट अंडर 3 होगा। ठीक है, और ये सब कट गया था तो इसका मतलब 1 होगा। तो 1 के सामने वाला कोण कितना डिग्री का होगा जी, 30 डिग्री का होगा। 1 के सामने वाला कोण 30 डिग्री का और रूट अंडर 3 के सामने वाला कोण 60 डिग्री का होगा। तो पूछा था बी की माप, तो बी का माप कितना हो जाएगा जी, 30 डिग्री हो जाएगा। इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा जाके 9.1 में, तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 1 के सामने वाला 30 डिग्री होगा, यानी कि 30 डिग्री होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अनुपात को थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, आप लोग को आ जाएगा। अब अगला समझते हैं 69 के बाद 70 नंबर। 70 के बाद क्या चीज़ थी, यहाँ पे देखिए एक स्तंभ की छाया की लंबाई 2 रूट अंडर 3 है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आप लोग को हम अभी बताए थे क्या चीज़ जी, अगर उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के सामने वाला क्या होगा जी, रूट अंडर 3 होगा और है 30 डिग्री बचेगा तो 30 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो छाया का लंबाई जो है क्या चीज़ दिया जी, 2 रूट अंडर 3 दिया है। यानी कि है देखिए अगर है खंभा होगा तो इसका छाया तो है ना बनेगा, जो है नीचे वाला छाया बनेगा। तो इसका मतलब कितना जी, 1 का वैल्यू जो है 2 रूट अंडर 3 दिया है, लेकिन निकालना है हमको रूट अंडर 3 का वैल्यू, यानी कि स्तंभ का लंबाई ज्ञात करना। तो स्तंभ तो है ना जी, जिसको रूट अंडर 3 कह रहा है, तो रूट अंडर 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि अब 1 का वैल्यू इतना है तो रूट अंडर 3 का वैल्यू इसमें 3 से गुना कर लेंगे तो कितना होगा जी, 2। और रूट अंडर 3 में रूट अंडर 3 से गुना होगा तो 3 बचेगा। रूट अंडर 3 में 3 से गुना होगा तो 3, तो 3 दूना के कितना हो जाएगा जी, 6। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस ट्रिक से आप लोग बनाइएगा तो जल्दी से बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जाके जरूर 9.1 वाला वीडियो देखिए, आप लोग को हम बताएं एक्सरसाइज 9.1 है। ठीक है, जरूर बताए हैं, उसको जाके देखिए वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं 71 नंबर। यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो संगत भुजाओं के अनुपात के लिए क्या करते हैं जी, रूट निकाल लेते हैं। तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 है, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। तो 5 और 8 है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है तो भुजा का अनुपात निकालने के लिए रूट करते हैं। क्या करते हैं जी, रूट। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, है कह रहा है कि ABC में दिया गया है AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज हम लोग ABC बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं जी, ABC है, A B
सी बना लिए। ठीक है, तो ए बी का मान 6 दिया है और ए सी का मान 8 दिया है। ठीक है, तो ए डी जो है, ए डी कोण ए का अर्धक है, यानी कि कोण ए का जो अर्धक है वो ए डी है। अब कोण ए का जो अर्धक है वो ए डी है, तो क्या कर रहा है जी, बी डी और डी सी का अनुपात पूछ रहा है, बी डी और डी सी का अनुपात। अच्छा, तो ये तो 9वीं क्लास के थ्योरम पर दिया है जी, ये 9th क्लास में हम लोग थ्योरम पढ़े होंगे। 9th क्लास में थ्योरम क्या पढ़े थे जी, जब भाई अर्धक खींच देते हैं ना जी, ए डी है, ए डी जो है कोण ए का अगर अर्धक खींच देते हैं तो ऐसी स्थिति में देखिए है जो ए बी होगा, क्या चीज होगा जी, ए बी, वो किसके बट्टा में हो जाएगा जी, ए सी के बट्टा में हो जाएगा। किसके बट्टा में जी, ए सी के बट्टा में हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे ए बी और ए सी का अनुपात निकाले, ए बी और ए सी का अनुपात है, अर्धक वाला है, क्या चाहिए जी, अर्धक। 9वीं क्लास में थ्योरम पढ़े हैं। ठीक है, तो ए बी के बट्टा में लिख लीजिएगा ए सी। अब देखिए ऊपर ए बी रखे हैं तो नीचे का रखिएगा जी है बी डी रखिएगा, तो ए बी के सामने वाला क्या हो जाएगा जी, बी डी हो जाएगा। इस त्रिभुज में चलना है, ए बी है बी डी, तो ए बी तो बी डी रखे हैं। इसमें चलेंगे तो क्या चाहिए, ए सी रखें तो इधर का रखना पड़ेगा, सी डी रखना पड़ता है, यानी कि सी डी रख लेंगे। अब थोड़ा समझिए, है बी डी बटा सी डी का मान कितना हो जाएगा जी, तो बी डी बटा सी डी का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी बटा ए सी है, इसको इधर लिख रहा है और इसको इधर लिख रहा है। ठीक है, तो ए बी का मान है आप लोग का 6, ए बी का मान कितना है जी 6 है, और यहाँ पे ए सी का मान कितना है जी, ए सी का मान 8 है, तो यहाँ पे कितना कर लेंगे जी 8, तो 2 से कटे 2 3 6 और 2 चौका 8, यानी कि 3:4 हो जाएगा। देखिए बी डी है, बी डी का मान जो है क्या चीज़, बी डी का मान जो है 3, अब सी डी का मान 4, तो यानी कि 3:4 हो जाएगा बी डी और सी डी। ठीक है, डी सी यानी कि सी डी है, डी सी यानी कि सी डी है। तो इस थ्योरम को थोड़ा सा याद रखिएगा, ए बी के बट्टा में ए सी होता है और फिर बी डी के बट्टा में क्या चीज होगा जी, डी सी होगा। इस त्रिभुज का पहले तो इस त्रिभुज का पहले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऊपर ए बी तो ऊपर बी डी, इसी त्रिभुज को चले हैं। इस त्रिभुज में क्या चाहिए, ए सी नीचे रखे थे तो डी सी भी नीचे रखेंगे, सी डी या डी सी भी क्या करेंगे जी, नीचे रखेंगे। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 72 के बाद आप सीधे सीधे चल लेते हैं 73 नंबर। ठीक है, कह रहा है 73 नंबर, यदि पी ए और पी बी किसी बाह्य बिंदु पी से केंद्र ओ पर वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, तो कोई वृत्त है इसका केंद्र क्या होगा जी, कोई ए है। ठीक है, और कह रहा है कि पी ए और पी बी जो है कोनो बाह्य बिंदु पी से जो है खींचा गया स्पर्श रेखा, तो यानी कि इससे एगो स्पर्श रेखा है, एगो इससे स्पर्श रेखा है, तो एगो है पी ए और एगो है पी बी। ठीक है, तो यहाँ सब मिलाएंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि है 90 डिग्री, है 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि ए पी बी का मान जो है 80 डिग्री है, ए पी बी का मान 80 डिग्री है, तो ये 80 डिग्री हुआ तो ये सीधे सीधे कहिएगा 100 डिग्री, क्योंकि 100 और 80 मिलके 180 होता है। ठीक है, तो पूछा है पी ओ ए, पी ओ ए यानी कि अच्छा ये अर्धक खींच के कहा है पी ओ ए, यानी खाली है ऊपर वाला का मान पूछा है। तो देखिए पूरा 100 है तो ऊपर वाला कितना होगा, इसका आधा हो जाता है, 100 का आधा कितना होगा जी 50 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवाए हैं 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला में। ठीक है, तो जाकर उसको जरूर देखिएगा। 73 के बाद 74 नंबर आ जाता है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या का कौन सा कोण बनाती है। तो देखिए स्पर्श बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचेंगे उस पर त्रिज्या क्या बनाएगा जी, लंब बनाता है 90 डिग्री। कोई वृत्त होगा इस पर स्पर्श रेखा पर करेंगे, त्रिज्या खींचेंगे तो क्या होगा जी, त्रिज्या लंब बनाता है 90 डिग्री कोण बनाता है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी। ठीक है, त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसको याद कर जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं, किसी बाह्य बिंदु ए से केंद्र ओ वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है, एगो एपी स्पर्श रेखा है, एगो एक्यू स्पर्श रेखा है। एपी का मान 10 दिया है तो एक्यू, अच्छा इसका भी तो मान 10 हो जाएगा ना जी, क्योंकि स्पर्श रेखा क्या होती है जी, बराबर होती है। स्पर्श कोई वृत्त है, इस पर 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हाई वाला रेखा के बराबर होगा, तो एपी का मान 10 दिया है तो एक्यू का मान भी 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए 75 के बाद कितना नंबर जी, 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बीसी केंद्र ओ वाले वृत्त का एक व्यास है, वृत्त का क्या चीज जी, बीसी जो है कोई ए वाले कोई ओ वाले केंद्र का व्यास है, तो कोई ओ केंद्र है, इसका जो है व्यास कौन है जी, बीसी है, तो बना लेते हैं बीसी आई केंद्र ओ कर लेते हैं। एवं डी जो है वृत्त के परिधि पर एक बिंदु है, अगर वृत्त के परिधि पर कोनो डी बिंदु है, ठीक है, तो ले लिए, तो बी डी सी का मान होगा है बी और डी और सी। अच्छा ये तो अर्धवृत्त कौन बन गया ना जी, है देखिए ये व्यास से मिला लिए इस रेखा को। ठीक है, तो क्या होगा जी 90 डिग्री बनेगा। बताया था ना ऐसा कहीं भी मिलाएंगे दोनों व्यास के छोर से आप वृत्त के परिधि तक मिलाएंगे तो 90 डिग्री कोण बनता है। इसको अर्धवृत्त का कोण कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे जी, अर्धवृत्त का कोण। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। 76 के बाद हम आ जाते हैं 77 नंबर पे। 77 नंबर क्या कह रहा है जी, किसी वृत्त को 2 अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने रेखा को क्या कहते हैं। तो वृत्त को क्या करता है, 2 अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पे
यहाँ पर स्पर्श किया, तो छेद दिया तो छेदक रेखा कहेंगे, क्या कहेंगे जिसको छेदक रेखा कहेंगे। तो छेद देगा तो छेदक रेखा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर रेखा छेदता है तो क्या करेंगे जी, उसको छेदक रेखा कहेंगे। 78 नंबर क्या करा जी, यदि जीवा ए बी, कोई जो है वृत्त में ए बी कोई जीवा है ए बी, हम यहाँ पे कोई क्या कर लेते हैं जी, जीवा खींच लेते हैं, और केंद्र पर 50 डिग्री का, तो ए बी जो है केंद्र पर क्या करता है जी, 50 डिग्री कोण आंतरित करता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 50 डिग्री का दिया है जी। और ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अच्छा इस पर स्पर्श रेखा भी खींचा है, ठीक है, इस प्रकार खींचा है जी, स्पर्श रेखा खींचा है। तो इस स्पर्श रेखा के बीच का कोण होगा, यानी कि हाई कोण पूछा है, बाग गजब यार। देखिए त्रिज्या है तो 90 डिग्री, हाई त्रिज्या है तो 90 डिग्री, ठीक है। तो हाई दिया है 50 डिग्री, कितना दिया जी 50, तो हाई कितना हो जाएगा जी 130, क्योंकि हम लोग को पता है हाई दोनों को जोड़ते हैं तो 180 आता है, तो ये 50 दिया तो ये कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 130 हो जाएगा। तो ऑप्शन भी हो जाएगा। इसको ऐसे समझ लीजिएगा, इधर का चीज जी एगो इधर ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे केंद्र बना लीजिएगा, यहाँ पे O, यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे कोई बाह्य बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे 50 दिया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 130 हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाला पूछा था, स्पर्श रेखा के बीच का कोण पूछा था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा 130 डिग्री। अब यहाँ पे समझते हैं 79 नंबर, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या कह रहा है जी, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, तो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करा है, तो बड़का भुजा ए सी होना चाहिए, तो यहाँ पे बड़का भुजा क्या कर लेते हैं, ए सी कर लेते हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है बी होगा, तो ए सी के सामने वाला भुजा का सामने वाला कोण क्या होगा जी, समकोण होगा। तो कौन सा कोण समकोण होगा यही पूछा है, यानी कि कोण बी समकोण होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ए सी के सामने वाला कोण यानी कि बी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं 79 के बाद का चीज 80 नंबर, कोई त्रिभुज यहाँ पे कोई त्रिभुज दिया है, कैसे दिया जी, कोई त्रिभुज दे दिया है, ठीक है, जिसमें डी जो है बी सी के समांतर रहते हैं, यहाँ पे ए बी सी कर लेते हैं और यहाँ पे डी जो है खींच लेते हैं, क्या चीज एगो रेखा, ये डी जो है समांतर है बी सी के, ठीक है। ए डी और बी डी का मान जो है 4 7 दे दिया, ए डी का मान 4 और बी डी का मान 7 दे दिया है, और ए सी का मान 6.6 दे दिया है, ए सी का मान 6.6 दे दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है ए ई का मान, है ए ई का मान यानी कि इतना पूछ रहा है, तो देखिए 6.6 ही पूरा दिया है, तो इधर पूरा कितना दिया है 7 और 4 11 दिया है, पूरा 7 और 4 11 दिया है, तो 11 का वैल्यू 6.6 दिया है, इसका मतलब एगो का वैल्यू कितना होगा जी, तो 11 से 6 बार में कटेगा, 11 66 यानी कि 0.6 बार में कट जाएगा, कितना बार कटेगा जी 0.6 बार में। तो पूछा है ए ई का मान, हाई है तो ना ही दूर का मान पूछा है, तो इतना दूर का वैल्यू तो 4 था, तो यहाँ पे 4 का मान निकालेंगे तो कितना होगा जी 0.6 में अगर 4 से गुना करते हैं 6 चौका 24 यानी कि 2.4 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मार दीजिएगा, ऑप्शन बी मार दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 80 नंबर भी आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। 80 के बाद अब आप लोग कितना नंबर आ जाता है जी 81 नंबर पर क्वेश्चन पे आता है, दो वृत्तों का त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए त्रिज्या का अनुपात दिया तो क्षेत्रफल का अनुपात के लिए क्या करते हैं जी स्क्वायर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं जी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 4:9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। अब 81 के बाद हम लोग किस में चला जाते हैं जी 82 नंबर पर चले जाते हैं। 82 नंबर का रखिए 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का योगफल क्या, त्रिज्यखंड का योगफल क्या होगा, जैसा केंद्रीय कोण ये 30 डिग्री है, यहाँ पे देखिए योगफल दिया है जी, योगफल देखते हैं व्हाट इज द, अच्छा एरिया ऑफ, यहाँ पे देखिए गड़बड़ दिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल होगा, क्या चीज जी क्षेत्रफल, क्या दिया होगा जी क्षेत्रफल। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सेक्टर ऑफ ए सर्कल मतलब वृत्त का त्रिज्यखंड, ठीक है, विथ रेडियस 42 डिग्री, ठीक है 42 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या कितना जी 42 सेंटीमीटर दिया है, एंड हुज सेंटर एंगल इज 30 डिग्री यानी कि जो उसका केंद्रीय कोण है वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, कोई जो है यहाँ पे त्रिज्यखंड दिया है, ठीक है, इसका केंद्रीय कोण कितना है जी 30 डिग्री है, और यहाँ पे क्या कर रहा है जी कि रेडियस जो है 42 यानी कि आर का मान 42 दिया है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे θ/360 है, देखिए योगफल नहीं होगा, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ दिया, क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान कितना रखना है जी 30 डिग्री रखना है, और यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री, पाई का मान कितना होता है जी 22/7 होता है, आर का मान देखिए त्रिज्या जो है 42 रखा, तो 42 का स्क्वायर यानी कि 42 गुने 42 हो जाएगा, ठीक है देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 कितना हो जाएगा जी 3 से 12 बार में कटेगा 12 3 36, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए 6 दूना के 12 हो जाएगा,
और 6 सत्ते 42 हो जाएगा, है 7 से 7 भी कट जाएगा, है 2 से 11 बार में कट जाएगा, यानी कि 42 में कितना से गुना करना है जी, 11 से गुना करना है। तो 11 से 42 में गुना करना, तो बताए थे ट्रिक, है 2 लिख लीजिए, है कितना लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, है 4 और 2 लिख लीजिए 6, तो 462 हो जाएगा, आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी टिक आउट करिए। इसका सूत्र लगेगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ पर 30 डिग्री दिया है और आर का मान 42 सेंटीमीटर दिया है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको आ जाएगा 464। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं 83 नंबर से। ठीक है, किसी पहिए का त्रिज्या जो है 35/44 दे दिया है, यानी कि आर का मान जो दिया है 35/44, उसकी एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो कोई पहिया होगा, इसको डुगराएंगे, जैसे मान चलिए यहाँ से डुगराते हैं तो इसको एक बार एक चक्कर लगाएंगे तो क्या होगा जी, एक दूरी तय करेगा, वो दूरी कितना होगा, तो इसके परिधि के बराबर ही तो दूरी होगा। ठीक है, तो एक चक्कर में तय किया गया दूरी पूछा है, यानी कि उसका परिधि पूछा है, तो परिधि का मान क्या होता है जी, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना हो जाएगा जी, 35/44 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 22 दूना के 44, 2 से 2 कट जाएगा, 7 पचे 35, ये 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है जी, ऑप्शन ए, यानी कि 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कटा दीजिएगा, सब कुछ कट जाएगा। 84 नंबर आप समझ लेते हैं। 84 नंबर 12 सेंटीमीटर व्यास के गोले का आयतन क्या होगा। तो व्यास दिया है, व्यास का मान 12 दिया है, तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। तो गोले का आयतन पूछा है, तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा जी, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान 6 दिया, तो 6 का क्यूब यानी कि 3 बार 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दूना के 6। ठीक है, 7 से कट रहेगा। अच्छा, पाई 22/7 का मान जो है पाई कितना रखेंगे, पाई का पाई रखिए, क्योंकि यहाँ पे पाई में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो हई वाला तो नहीं होगा, ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, पाई में आंसर देने के पाई में ही निकालना है। अब थोड़ा सा गुना कीजिए, 6 चौका 24 और 24 दूना के 48, 48 में 4 से गुना करेंगे, तो 48 में 4 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32, 4 चौका 16 और 16 और 3 कितना जी, 8 चौका 32 था। ठीक है, 16 3 19, 192 उन्होंने दिया है का, नहीं दिया है, गजब। 1 मिनट, 36 दूना के 72 हो जाएगा, 72। अब 72 में 4 से गुना करते, 4 दूना के 8, 72 में 4 से गुना करें तो कितना जी, 4 दूना के 8, 7 चौका 28, 28 288, यार गुना करने में कहीं गलती हो गया, तो 288 पाई, 288 पाई। देखिए पाई का मान हम नहीं रखे हैं, ठीक है, पाई का पाई रखें, तो 288 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी मत मार दीजिएगा। ठीक है, इसमें पाई नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, 84 के बाद कितना नंबर आ जाते हैं जी, 85 नंबर पे। कितना नंबर पे आ जाता है जी, 85 नंबर पे। आप लोग भी रो रहे होंगे, हमको पता है कोई देख भी नहीं रहा होगा मेरा चैनल छोटा है ना, कोई नहीं देख रहा होगा। दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है। ठीक है, दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात कितना है जी, 2:5 है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है इतना है। ठीक है, 5:2 है। तो आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो ये बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दूसरा का भी हो जाएगा जी पाई आर स्क्वायर एच। पहले का R1 और H1 कीजिए, दूसरा का R2 H2 कीजिए। ठीक है, तो पाई से पाई तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। तो R1 देखिए त्रिज्या का अनुपात दिया, त्रिज्या का अनुपात R1 का मान 2 दिया है, अब 5 दिया है R2 का मान, तो 2 का स्क्वायर ऊपर कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, और नीचे R2 का मान 5 दिया है। देखिए R2 का मान कितना दिया जी, 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर नीचे 25 हो जाएगा। तो त्रिज्या का अनुपात निकाल लिए। अब H1/H2 दिया है, तो H1 का मान जो है कितना जी, 5 और H2 का मान 2 है, तो 5/2 कर लेंगे। तो 5 से 5 बार में कटेगा, 2 से ही 2 बार में कटेगा, तो 2:5 हो जाएगा। 2/5 का मतलब कितना जी, 2:5 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर कोई अभी तक भी देख रहा होगा तो थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि जी सर हम अभी तक देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे 86 नंबर। किसी घन का आयतन जो है 2744 दिया है, तो इसकी एक भुजा होगी। तो 2744 जो है घन का जो आयतन दिया है, तो घन का आयतन जब इतना देता है तो क्या करता है, क्यूब रूट निकाल लेते हैं 2744 का। तो अंत में कितना है जी, 4 है। तो अंत में 4 किसका आता है, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी कि अंत में जो है 4 ही है। देखिए 4 का क्यूब करते हैं तो 4 आता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 तो 1, यानी कि 14 का अगर आप लोग क्यूब करते हैं, कितना करते हैं जी, 14 का क्यूब कर लेते हैं तो आपका 2744 आ जाएगा। तो आप लोग कितना मान लीजिएगा जी, ऑप्शन ए मान लीजिएगा। इसका क्यूब रूट ही निकालना है। 14 का क्यूब जो है 2744 होता है, 14 का क्यूब 2744। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 15 का 3375। ठीक है,
अब 87 नंबर देख लेते हैं। है कॉस 59 और कितना जी साइन 31, ये देखिए है 59 और 31 को जोड़ते हैं तो 90 आता है, यानी कि कट के जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए tan 80 और कॉट 10 है तो 80 और 10 को जोड़ें तो 90 होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री ना, तो इसको भी काटेंगे तो कितना होगा जी 1 होगा, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी 1 ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 87 के बाद कितना नंबर चल जाते हैं जी 88 नंबर पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक घनाभ तीन संलग्न फलकों का क्षेत्रफल जो है एक्स वाई और जेड दिया था उसका आयतन होगा, तो इसका आयतन का सूत्र होता है अंडर रूट एक्स वाई जेड होता है, ठीक है। कई लोग गलती बताते हैं एक्स वाई जेड बता देते हैं, ठीक है, तो गलत आंसर है, रूट अंडर एक्स वाई जेड लिखिएगा, क्या चीज जी रूट अंडर एक्स वाई जेड, ठीक है, ये बिल्कुल ही सही है। इसको हमने अपने चैनल पे प्रूफ भी किया है, आप लोग जाके जरूर देख सकते हैं, फार्मूला का प्रूफ वाला में वीडियो में, ठीक है, इस फार्मूला को प्रूफ कराए थे। 89 नंबर देख लेते हैं। यदि किसी शंकु का आधार का त्रिज्या जो है r है और ऊंचाई h है तो शंकु का आयतन क्या होता है जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, क्या होता है जी पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए मेरा लैपटॉप का बैटरी लो हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कहाँ है जी, यहाँ पे ऑप्शन बी में हो जाएगा, ठीक है। इस शंकु के का जी आयतन का ई का है सूत्र है। 89 के बाद कितना नंबर पे चला जाता है जी 90 नंबर पे। अब 90 नंबर क्या करा जी आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोला है तो 3 गो पाई आर स्क्वायर होगा, कितना होगा जी 3 गो पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण बोला था खाली वक्र बोलता था 2 गो पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण गोला बोल देता था 4 गो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये अर्धगोला का वक्र का होता है, गोला का अथी होता है संपूर्ण क्षेत्रफल, और हाई वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और हाई अर्धवृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, तो ऑप्शन सी मारिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे समझते हैं 90 के बाद कितना नंबर जी 91 नंबर। इसका माध्यिका पूछा है, क्या पूछा है जी माध्यिका, तो इसको सजाइएगा, जब भी माध्यिका पूछे तो सजाइएगा आरोही क्रम चाहे आरोही क्रम है, तो हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं नहीं कि आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे छोटा इसमें क्या है जी 3 है, तो हम लिख लेंगे 3। उसको 3 के बाद कौन आता है जी 5 आता है, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे जी 5। उसके बाद कौन आता है जी 6 आता है, तो 6 भी लिख लेंगे। 6 के बाद 7 आता है तो 7 भी लिख लेंगे। 7 के बाद यहाँ पे 8 आता है तो हम 8 भी लिख लेंगे। 8 के बाद 9 आता है तो 9 भी हम लोग लिख लेंगे। 9 के बाद 10 आता है तो 10 भी लिख लेंगे, ठीक है। 11 कहीं पे दिया नहीं है, डायरेक्ट 12 दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे जी 12 लिख लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 को इधर से छाट देते हैं तो इधर से भी तीनों छाटना पड़ेगा, ठीक है, तो इधर से भी तीनों छाट दिए, तो माध्यिका मतलब क्या है अब क्या चाहिए इसके बीच वाला हमको चाहिए, क्या चाहिए बीच वाला चाहिए, तो 7 और 8 का आधा कर देंगे, तो 7 और 8 जोड़ेंगे तो कितना 15, 15 का आधा कितना 7.5 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 8 जोड़ेंगे तो 15, 15 का आधा 7.5, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये माध्यिका निकालने के लिए ऐसा ही करते हैं, ठीक है, छाटते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये बताए हैं 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला बहुत सारा, इसमें कि जितने भी इसमें क्वेश्चन है नहीं सब 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसमें 100 का 100 लौट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिए 92 प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो देखिए सम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा इसमें 10 और 10 से एगो बढ़ाना है, देखिए सूत्र क्या होता है जी n × n+1 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कितना होगा जी ये 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। माध्य पूछा है तो 10 को संख्या, तो 10 से हम लोग क्या कर देंगे जी भाग देंगे, तो 10 से 10 भाग देंगे तो कितना होगा जी यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 11 ऑप्शन, ठीक है। ये 92 कितना होगा जी ए ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसका सूत्र याद रखिएगा, क्या चीज़ जी सूत्र याद। अब 92 नंबर के बाद 93 नंबर देखते हैं जी। 93 नंबर कह कि 37 और 45 का समांतर माध्य, समांतर माध्य का मतलब होता है कि इसके बीच वाला, तो 37 और 45 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। समांतर माध्य कहेगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है, ठीक है। तो 7 5 12 का 2 हार्सिल 1 4 3 7 1 8, 82 का आधा कितना होगा जी 41 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब 93 के बाद हम लोग कितना नंबर पर आ देते हैं 94 नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे माध्य जो है कितना दिया जी ये 28 दिया है, अब बहुलक जो है कितना दिया जी 16 दिया है, तो माध्यिका पूछा है, तो सूत्र क्या होता है जी बहुलक बराबर, सूत्र याद रखिएगा बहुलक बराबर 3 माध्यिका, ठीक है, 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य होता है, ठीक है। तो बहुलक का मान जो है कितना जी 16 दिया है, तो बहुलक का मान 16 रख देंगे। 3 माध्यिका का मान पूछा है तो हम m रख लेते हैं, अब माइनस में कितना जी 2 माध्य, तो माध्य का वैल्यू 28 दिया, तो 2 में कितना से गुना करेंगे जी 28 से गुना करेंगे। देखिए हाई 16 हो गया, 28 दूना के 56, 56 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब बराबर में इधर 3m बच रहा है, ठीक है। तो 6 6 12 5 1 6 1 हर्सिलवा 7 और 3 से भाग दे देंगे तो कितना होगा जी m का मान हो जाएगा 24 3 72, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो कटा लीजिएगा इसको ऑप्शन सी। अब यहाँ पे 94 के बाद हम लोग 95 नंबर आते हैं, तो 95 नंबर कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो ये माध्य होता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्यिका भी होता है बहुलक भी होता है, तो कौन नहीं होता है तो मानक विचलन नहीं होता, तो ऑप्शन डी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा।
95 के बाद हम लोग कितना नंबर पे आते हैं जी, 96 नंबर पे आते हैं। 96 नंबर क्या कह रहा है जी, तो यहाँ पे इसका बहुलक निकालना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको अवरोही क्रम में से जाइए, यानी बढ़ते क्रम से। तो सबसे छोटा इसमें कौन है जी, 3 है, तो यहाँ पे 3 रख लिए। और 3 के बाद कौन आता है जी, 4 आता है, तो यहाँ पे हम लोग 4 रख लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग को 5 आता है, और ये कहीं 5 नहीं ना जी, तो 5 लिख लिए। 5 के बाद कौन आता है जी, 6 नहीं दिया, 7 आता है। 7 2 जगह दिया, तो हम लोग क्या करेंगे जी, 7 को 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद 8 2 जगह दिया है, तो 8 को भी हम लोग 2 जगह लिख लेंगे। उसके बाद 9 जो है 1 2 3 जगह दिया है, तो हम लोग 9 को भी 3 जगह लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे बहुलक मतलब होता है सबसे अधिक बार कौन आया, तो सबसे अधिक बार 9 आया है, देखिए 3 बार आया है, बाकी 2 बार है, एक बार आया है। तो सबसे अधिक बार 9 आया है, तो इसका मतलब बहुलक कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन सी 9 हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। 96 के बाद हम लोग आ जाते हैं जी 97 नंबर पर। तो किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम कितना होगा, तो जो भी घटना का प्रायिकता होता है वो 0 हो सकता है ना, तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ये जो माने कि प्रायिकता होता है वो 0 होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा जी, 1 या 1 से छोटा होगा। तो अधिकतम कितना होगा जी, 1 ही होगा। तो ऑप्शन सी टिक आउट कर देते हैं, अधिकतम 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं 97 के बाद कितना नंबर जी, 98 नंबर। 98 नंबर का कह रहा है जी कि यहाँ पे 2 सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितना होगा, ठीक है। तो संभव परिणामों की संख्या कितना होता है, 2 को सिक्का को उछाला है, तो एक सिक्का पर 2 को परिणाम होता है, तो 2 को सिक्का को गुना कर देंगे तो कितना होगा जी, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी मारिएगा, अभी गलती मारा है, ठीक है। अब यहाँ पे 98 के बाद जो है क्या चीज जी, हम लोग चले आते हैं 99 नंबर पे। कितना नंबर पे चले आते हैं जी, 99 नंबर पे। कह रहा है कि पीई का मान जो है इतना है, तो पी डैश का मान माने कि कितना होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, 1 में से घटाते थे, 1 में से घटाइएगा, तो 1 के बाद 2 को 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0.07 घटाइएगा, तो 10 में से 7 घटेगा तो 3, 9 में से 0 घटेगा तो 9, एक खारसी देगा तो 0 बचेगा, 0 में से 0 घटेगा तो 0, तो घटाव यहाँ पे आना चाहिए, तो जी कितना होगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा 0.93, ठीक है। 1 में से घटा लीजिएगा, 1 में से घटाना है, ठीक है। कितना में से घटाना जी, 1 में से। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी, ठीक है। कभी घटना घटेगा ही नहीं, तो प्रायिकता घटने की संभावना कितना होगी, 0 हो जाएगा। अगर आप लोग को ये सब वीडियो जो है पसंद क्या होगा, तो आप लोग बोर कर दिए होंगे, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन बनाना था यार, 100 क्वेश्चन बनाने में हालत खराब हो जाता है, ठीक है। बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बाय, मौज कीजिए।